जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर सतपथी का आशीर्वाद लेते हुए, श्री साईनाथ महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, पूज्य भाभी जी का भी आशीर्वाद लेते हुए आज के इस सत्संग को हम प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने अध्याय 32 लिया था। अध्याय 32 की कथाओं के अनुसार खुद सच्चिदानंद स्वामी श्री साईनाथ महाराज ने अपने 4 दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ, मतलब 4 लोगों की एक टोली ब्रह्म की खोज में निकले थे और किस तरह से उन्होंने ब्रह्म की खोज की, किस निर्णय पे पहुंचे, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को उनके गुरु से मुलाकात हुई और किस प्रकार से कुएं में लटकाए जाने के बाद भी सच्चिदानंद साईनाथ को परम आनंद की अनुभूति हुई, जिसे हम लोग महासमाधि कहते हैं। उसके कथाओं पे, लीलाओं पे हम लोगों ने काफी परिचर्चा की। पिछले अध्याय के परिचर्चा में एक चीज सामने आई थी कि समयानुभाव के समय अनुभव थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग कुछ कथाओं को बड़े शॉर्ट में कहते हैं। तो ट्रस्ट ने भी और आप सभी भक्तों ने भी ऐसा माना है कि इसमें हम लोग कथाओं को पूर्ण रूप से करें, चाहे वो अध्याय एक दिन में पूरा हो ना हो, 1 घंटे में, उसको हम अगले दिन लेकर चलेंगे। तो इसी परिपाटी का आज से हम पालन करेंगे, कथाओं को थोड़ा विस्तार रूप से करेंगे। क्योंकि देखिए, मूल मकसद है, जो उद्देश्य है श्री सच्चरित्र की कथाओं को आप तक पहुंचाने का, वो इन कथाओं को आपको आत्मसात कराना है। इन कथाओं को आपसे अवगत, आप इन कथाओं से भली भांति अवगत हो, जो जीवन पर्यंत आपके साथ चले। तभी सच्चिदानंद साईनाथ के रस में आप डूबकर अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में भगवान के उस लीला का भी वर्णन देखा, जिसमें भगवान किसी को ना तो ज्यादा भोजन करने की सलाह देते हैं, ना उपवास रखने की सलाह देते हैं। यानी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कभी नहीं कहा कि बहुत ज्यादा खाना, वो सदैव कहते थे अल्पाहारी बनो। और बाबा खुद भी बहुत बड़े अल्पाहारी थे, बहुत कम भोजन करते थे। और उपवास के लिए बाबा कहते हैं उपवास की आवश्यकता क्या ही है। तो उपवास से चलिए आज की लीलाओं पे इसी तरह से भगवान को ढूंढते हुए चलते हैं। श्री साईनाथ की लीलाओं का आज कुछ और रसास्वादन करते हैं। तो उपवास पे ये कथा थी, मुझे एक कथा अनायास ही याद हो आई। दैट इज, वो कथा है एकादशी व्रत की। सो मैं सोचता हूँ कि आज से कथा का इसी से प्रारंभ करें, जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था कि बाबा कहते हैं ना ज़्यादा भोजन करना चाहिए, ना उपवास करना चाहिए। तो आइए आपको हम अवगत कराते हैं कि क्या ईश्वर उपवास में मिलते हैं या ईश्वर आपकी सरलता में मिलते हैं, ईश्वर आपके भाव में मिलते हैं या ईश्वर आपके अहंकार में मिलते हैं। क्या जो हम बाह्य आडंबर करके पूजन, बहुत बड़ा एक उत्सव करते हैं, ईश्वर वहां मिलते हैं। इसी पे एक मैं आपको छोटी सी कहानी के तौर पे से के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक गांव था, उसमें एक बड़ा गरीब परिवार रहता था। उसको एक बेटा भी था, लेकिन बेटा बड़ा निकम्मा था, काम नहीं करता था, लेकिन खाने में बड़ा उस्ताद था। यानी 3-4 लोगों का भोजन करना उसके लिए सामान्य बात होती थी। परिवार बड़ा ऊब गया। परिवार ने बड़ा कोशिश किया कि उस बच्चे से कुछ काम धाम कराया जाए, पर बच्चा काम करके देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। हताश हो गए पूरे परिवार वाले। तो एक दिन उस बच्चे को उन्होंने कहा, भाई तू घर से बाहर निकल जा। क्या करता वो नौजवान 18 साल का बच्चा? बाहर तो निकल गया माँ बाप का आज्ञा मान के, लेकिन गांव के बाहर जाकर के बैठकर सोचने लगा कि आखिर वह करेगा क्या।
इतने में एक मंदिर के घंट की आवाज सुनाई पड़ी बगल में। उसी मंदिर में चला गया। कह रहा चलते हैं, सुनते हैं कि मंदिर में खाना खूब मिलता है, तो चल के हम भी मंदिर के भजन में लग जाते हैं, खाना तो मिलेगा ही। और उसका मूल उद्देश्य था सिर्फ खाना पाना, और कोई उद्देश्य था ही नहीं। मंदिर में जाता है, पुजारी जी से मिलता है। पुजारी जी से कहता है, देखिए महाराज, मैं मंदिर के सारे काम कर दूंगा आपको जो भी है, लेकिन मुझे दोनों वक्त का भोजन मिल जाएगा। तो पुजारी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का घर है बेटा, यहाँ तो हर व्यक्ति को भोजन मिलता है, तो तुम्हें भी मिलेगा, तुम आ जाओ, रोज भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में जो काम सब करते हैं वही तुम मिल के काम भी कर लेना। उसने कहा, जी चलो, बड़ा अच्छा है। उसको दोनों वक्त भोजन मिलने लगा, बड़ा खुश, आराम से खा पी के भोजन। जो भी भजन कीर्तन होता था उसमें मन लगे ना लगे, लेकिन बैठता था, क्योंकि उसको मालूम है कि इस भजन कीर्तन के बाद भोजन भी मिलेगा। तो ऐसे उसके बड़े अच्छे से दिन कटने लगे थे। अचानक उसको एक दिन देखा कि मंदिर में तो आज भोजन बन ही नहीं रहा है। तो सबसे पूछा, भाई आज क्या खाना नाश्ता कुछ नहीं मिलने का है? आज ये कैसे चलने वाला है? क्या आज भोजन वोजन कुछ नहीं मिलना? तो लोगों ने कहा, रे महामूर्ख आदमी हो, आज एकादशी है। एकादशी के दिन पूरे मंदिर में भोग नहीं लगता भगवान को, सब व्रत रहते हैं, आज भगवान भी व्रत रहते हैं। तो उसने कहा, यार खाने के लिए तो मैं यहाँ आया, और इसमें भी एकादशी। कहे एकादशी कब कब आती? कह महीने में 2 बार आती है। कह लो 2 दिन तो तपस्या ही करना पड़ेगा, भूखे सोना पड़ेगा। बड़ा तकलीफ में आ गया। उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो जाके पुजारी जी से कहा, कह रहा महाराज, आज आप एकादशी का व्रत है वो बड़ा गड़बड़ चीज है, सही नहीं है। कह रहे क्यों? कह देखिए, आपको एकादशी करनी है आप करिए, लेकिन मेरी एकादशी तो भोजन ही है, मैं बिना भोजन के एकादशी कैसे मनाऊं? और भगवान भी भूखे रह जाएंगे, आप ना भोजन बनाओगे ना भगवान को खिलाओगे, तो अपने भगवान को भूखा रखना क्या उचित होगा? पुजारी ने कहा, भाई ये लगता है कि बहुत नौजवान भूखा है। तो इसको उसने कहा, भाई ये सीधा ले लो, ये राशन दाल चावल आलू ये ले जाओ और अपना खाना बना लो और खा लो। लेकिन बनाने से पहले जब तुम खाने लगना तो भगवान को भोग करना, और भगवान को अच्छे से बुला के प्रार्थना करके करना, और प्रसाद पा लेना। उसने कहा, चलो बड़ा अच्छा काम हुआ महाराज। ले गया, बड़े प्रेम से अपना दाल चावल और आलू का भरता उरता बना के तैयार किया। और तैयार करके उसने कहा कि भाई अब भगवान को बुला लें, आप आओ महाराज खा लो। तो भगवान की प्रार्थना करने लगा। वो मंदिर में भगवान श्री राम की मंदिर थी, तो उस मंदिर में राम को देखा था, तो राम जी की आराधना करने लगा। कह रहा, आ जाइए प्रभु, खाना खा लीजिए। खाना बन गया। बहुत देर तक देखा कि कोई नहीं आया खाना खाने के लिए। तो कह रहा, लगता है भगवान आप भी एकादशी मना रहे हो, और चलो मैं तो अब खाऊंगा, आना है तो एक बार लास्ट प्रार्थना कर रहा हूं, आके खाना खा लो, नहीं तो आप भी एकादशी मनाना, जैसे मंदिर में एकादशी मनाई जा रही है। भगवान को यह उसकी आराधना पसंद आई, और भगवान श्री राम जानकी के साथ प्रकट हुए। कहे, ला भाई खाना खिला दे। तो उसने कहा, ले खाना तो हमने 2 आदमी का बनाया था, एक अपना और एक राम जी का। अब ये एक को और लेकर आ गए, सीता जी को। तो उसने पूछा कि आप कौन? कहें ये मेरी पत्नी सीता जी। कहें ले महाराज, अब तो खाना बनाने के बाद भी लगता है एकादशी ही मनानी पड़ेगी। कहे चलो आए गए हो तो बैठो, आप भोजन वोजन करो। महाराज जो भगवान को प्रेम से भोजन कराया, और जब भगवान भोजन करके जाने लगे, तो कह रहा, देखिए अगली बार जब एकादशी आएगी ना, तो खाना बनाने के बाद मैं बुलाऊंगा तो जल्दी आ जाना, भूख बहुत तेज लगती है। इसलिए भगवान को बड़ी हंसी आई उसकी सरलता से। सो भगवान चले गए। कह रहे, ठीक है भाई, मैं अगली एकादशी को जल्दी आ जाऊंगा। अगली एकादशी आ गई भाई, उसने भी अपना भोजन वोजन पा लिया, खाना खाया, और बाकी दिन मंदिर में फिर एकादशी आया, फिर मंदिर में व्रत। तो उसने कहा पुजारी को जाके कि महाराज ऐसा है, थोड़ा राशन बढ़ा देना। वो मैं एक को बुलाया था, 2 आ गए भगवान, अब 2 भगवान के लिए खाना थोड़ा मुझे कम पड़ने लगा। तो पुजारी कह रहा है, अच्छा ये भूखा ज्यादा होगा। वो पुजारी ने तो सोचा नहीं कि भगवान कहाँ आते हैं। जैसे मंदिर में भोग लगता है, भगवान के सामने रख दिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया और सब प्रसाद बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो एक्चुअली भगवान सचमुच में आते हैं और उसका खाना खाते हैं। तो ये बड़ा पुजारी ने कहा कि ठीक है,
चलो मैं तुमको थोड़ा सा राशन और बढ़ा देता हूँ। राशन बढ़ा दिया, ले गया, खाना वाना बनाया, खाना बना करके भगवान की आराधना करने लगा। राजा राम आइए, अब मैंने भोजन बना लिया है, प्रभु भोग लगाइए। सो थोड़ी देर में भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उसने 2 लोगों के लिए खाना बनाया था, इस बार 3 भगवान आ गए कि रामचंद्र जी भी आए, उनके भ्राता लक्ष्मण भी आए और मां जानकी तो थी ही। बड़ा दुखी हुआ, कह रहा क्या महाराज, मैंने तो 2 के लिए खाना बनाया है, आप 3 आ गए। खैर चलो जैसे तैसे, इसी में थोड़ा, पूरी एकादशी तो नहीं लेकिन थोड़ी एकादशी तो आप मेरी करा ही दोगे, थोड़ा भूखा तो रह ही जाऊंगा, चलो आप लोग पहले भोजन कर लो। भगवान को लगाया भोग और भगवान आराम से उसके प्रेम से विह्वल होकर भोग लगाकर खाना खाकर भगवान चलने लगे। तो कह रहा देखिए, अगली बार जब आइएगा तो एक तो जल्दी आइएगा और नंबर बता दीजिएगा कितना लोग आइएगा, तो हम उसी के हिसाब से खाना बना देंगे, और नहीं तो हमको बार बार बड़ी तकलीफ होती है, हमको रोज थोड़ा मोड़ा एकादशी मनाना पड़ जाता है, मेरा पेट नहीं भरता। तो भगवान बड़ा खुश हुए, कह रहे हाँ ठीक है बता देंगे। चल, वो पुजारी को जाकर बोला, कह रहा देखिए महाराज, मैं 1-2 को बुलाता हूँ, पहले 2 से 3 आ गए, अब आज 3 आ गए तो फिर एकादशी हुई, राशन बढ़ा दीजिए, अब हमको 6-7 लोगों का राशन दे दीजिए। पुजारी को लगा डर कि ये कहीं राशन बेचता है क्या, यहाँ से ले जाता है, तो भगवान को ये रोज खाना बढ़ाता चला जा रहा है, हर एकादशी में कह रहा ज्यादा लोग आ जाते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं, अभी 7-8 आदमी का खाना मांग रहा है। तो पुजारी ने कहा ठीक है, इसकी जरा परीक्षा लेते हैं कि ये कहीं बेचता तो नहीं है। अब चूंकि उसने भगवान से कहा था कि आप नंबर बता दीजिएगा कितने लोग आइएगा, तो कोई नंबर उसको स्वप्न में भी नहीं आया, तो उसने कहा कि अब चलो ठीक है, अब आएंगे तब वो खाना बनेगा, अब अभी खाना हम नहीं बनाते। उसने चुपचाप ऐसा ही खाना रख के कच्चा और भगवान को निमंत्रण करने लगा, करा भगवान आइए, मेरा खाना बन चुका है, भोग लगाइए, आज एकादशी का दिन है। भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो राघवेंद्र सरकार पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए, यानी राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान सहित सब लोग। अब उसकी जब देखा उसने कि भगवान का पूरा दरबार, तो कह रहा अब लो, कहाँ 2 कहाँ 3, अब तो ये 6-7 लोग आ गए, अब मुझे तो आज भोजन मिलने लगे। तो भगवान ने कहा भाई लगाओ भोग। करा मैंने भोग थोड़ा बनाया है, मुझे पता ही नहीं था आप कितने लोग आओगे, हम तो 4 लोग का सोच रहे थे, आप 6-7 लोग आ गए। तो पहले तो परिचय कराओ, कौन कौन लोग हो, ये सब भगवान हैं कि कहीं और से ले आए। तो रामचंद्र जी प्रेम भक्त वत्सल, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान सबका परिचय कराते हैं। मेरे लघु भ्राता भरत, ये मेरे सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न, बाकी लोगों को तुम जानते हो, और ये मेरे सेवक हनुमान जी। तो अब तो कह रहा भगवान भोज बनाइए। तो अब राम जी को लगा कि कैसे भक्त से पाला पड़ा है। उन्होंने भरत को कहा भाई हनुमान और भरत मिलके खाना बनाओ यार। तो ये लोग खाना बनाने लगे, वो बैठा अपना देख रहा है। तो उतने में गुरु जी उससे पूछे, अरे तुम खाना आज क्यों नहीं बनाए? अरे क्या बनाऊं खाना, रोज तो नंबर बढ़ जाता है, और आज तो ये देखिए खुद आए हैं, पत्नी है, 3-3 भाई हैं, और संग में और तो छोड़ो एक बंदर भी लेके आए हैं, तो मैं क्या खाना बनाऊं? कह दिया है कि बनाओ। अब उस पुजारी को कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि खाना बन रहा है, और ये कह रहा है कि भगवान खाना बना रहे हैं। तो पुजारी कह रहा है क्यों झूठ बोल रहे हो, यहां तो कोई नहीं है, तुम्हारा ऐसे ही राशन रखा हुआ है, कौन खाना बना रहा है? कह रहा है क्या आप बात करते हैं, वो देखिए ना, वो खाना बना रहे हैं ना, खाना सामने। तो पुजारी कहा कि भाई तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ कोई खाना नहीं बना रहा है। तो किसका आपको कोई नहीं दिखता इसमें, 6-7 लोग जो बैठे हैं इसमें से कोई नहीं दिखता आपको? तो कह रहे हमको तो कोई नहीं दिखता। तब वो रामचंद्र जी की तरफ देखता है और देख कहता है इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं आप, खाली हमें ही दिख रहे हो हमारा सब राशन खाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको दिख सकता हूं लेकिन पुजारी को नहीं दिख सकता। कर ऐसा क्या? कह रहे जो तुम में है वो पुजारी में नहीं है, इसलिए मैं पुजारी को नहीं दिख सकता। तो कह रहे हैं कि, तो कह रहा था आप पुजारी को नहीं दिखोगे तो पुजारी तो हमको चोर समझ रहे हैं कि मैं सब खाना अकेले खाता हूं, आपको पुजारी को भी दिखना पड़ेगा। तो भक्त
कहते हैं ना कि भगवान तो भक्त के अधीन है, बस में है। और यह जब इतनी प्रेम से, सरलता से भगवान से कहा कि महाराज मुझे चोर साबित कर देंगे, आप इनको भी एक बार दिख जाइए, तब भगवान श्री राम ने पुजारी को दर्शन दिया। पुजारी भगवान के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगा। रोने रोते कह रहा है कि हे भगवान, हम इतनी दिन से आपकी उपासना करते थे, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि आप उपासना से मिलते हो, पूजा से मिलते हो, या इस तरह के जो ये भक्त है जिसकी सरलता में मिलते हो। तो भगवान ने यही कहा कि तुम्हारा हृदय सरल नहीं है और मैं सबके साथ सरलता में रहता हूं। तो जो सरल भक्त हैं, जो प्रेम के वशीभूत होकर मेरी आराधना करते हैं, जो प्रेम से करते हैं, भावपूर्ण मेरी आराधना करते हैं, मैं उन सबके साथ रहता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान श्री प्रेम से प्रकट होते हैं। सो वो पुजारी बहुत रोया और कहा कि तुम तो मेरे गुरु सदृश हो, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। लोगों को गुरु के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। आज इस शिष्य ने अपनी सरलता से, अपने सरल और शुद्ध भाव के कारण अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। सो भगवान ऐसे हैं। भगवान उपवास से नहीं, भगवान प्यार से मिलते हैं, स्नेह से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। यदि हृदय में प्रेम है, हृदय निर्मल है, हृदय में उच्च कोटि का भाव है, तो ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। आपको ईश्वर की अनुभूति हर पल होगी, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे ही एक दिन कथा चल रही थी। सो एक भक्त ऐसे ही पूछ लिया कि आप लोग भगवान के बारे में इतना कहते हो, भगवान है भगवान है, लेकिन एक चीज बताओ कि भगवान सच में एक ही है कि अनेक है? क्योंकि यह ब्रह्मांड है। आप जब इस ब्रह्मांड की संरचना को देखें तो हम तो जिस आकाश गंगा में रहते हैं, गैलेक्सी में रहते हैं, जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे न जाने कितने सोलर सिस्टम हमारी ही गैलेक्सी में हैं, और ऐसे न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं जिनको हर साल एक आध गैलेक्सी मिल जाती हैं हम लोगों को खोज में। सो न जाने कितनी। आप जस्ट अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के अगर अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मांड की विशालता कितनी है, कितना फैलाव है इस ब्रह्मांड का, तो शायद चक्कर आ जाएगा और ये समझ नहीं आ पाएगा। तो ये ईश्वरीय कृपा, जो ईश्वर है जिसको हम लोग निराकार परब्रह्म कहते हैं, वो पूरे संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सचराचर में उसकी शक्ति फैली हुई है। इसीलिए हम लोग भगवान को कहते हैं कि वो एक ऊर्जा पुंज के रूप में है, एक एनर्जी है, जिसको हम नारायण कहते हैं, नारायण शक्ति कहते हैं, विष्णु शक्ति कहते हैं, महाविष्णु शक्ति कहते हैं, जिनको हम भगवान के नाम से जानते हैं, ईश्वर के नाम से जाते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। वो पूरी सृष्टि में फैला, उसकी कृपा से वो निराकार परब्रह्म समय समय पर मैनिफेस्ट होते हैं, अवतार लेते हैं कुछ निहित कार्यों पे अपनी कुछ शक्तियों के द्वारा। ये सब हम लोग जानते हैं कि भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। पराशक्ति में हम लोग जीव चेतन आते हैं। जो जीव हमारे अंदर है वो भगवान की पराशक्ति का द्योतक है। जो प्रकृति है, माया है, वो अपराशक्ति है। माया भी भगवान से ही उत्पन्न हुई है। तो भक्त ने पूछ लिया कि भाई अब ये बताइए, भगवान एक ही है, बार बार कहते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो हमें शंका हो जाती है कि भगवान कई तो नहीं है। तो भगवान एक हैं, तो बताइए कि एक हैं अनेक हैं, और अगर हैं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं, हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? फिर कह रहे हैं अगर दिखाई बता दो, यही बता दो कि रहते कहाँ हैं, तो भी हम ढूंढने का प्रयास करें, और करते क्या हैं ये भी बता दो तो उनको आभास, एहसास कर लें हम। क्योंकि भगवान के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि ईश्वर कहते हैं ना
बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान को न पैर चाहिए होता है चलने के लिए, न काम करने के लिए हाथ चाहिए होता है, वो तो निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसा ही प्रश्न एक समय एक राजा के दरबार में एक सदस्य ने पूछ लिया। राजा बड़ा परेशान हो गया था इसका उत्तर ढूंढने में। तो राजा की कहानी जब उस गुरु ने शिष्य को सुनाई तो वो इस तरह से है कि राजा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते एक साधु के पास गया। तो साधु ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? ये तो बड़ा सामान्य प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है, किसी दिन आके आपके सभा में मेरा शिष्य ही आपको बता देगा। तो कह रहे हैं, अच्छा इतना आसान प्रश्न है? मैं तो बहुत खोजा इस प्रश्न का उत्तर लेकिन मिला नहीं। तो शिष्य बता देगा। राजा को बड़ा हास्यास्पद लगा, लेकिन राजा ने एक निर्धारित किया कि इस दिन आ जाइए अपने शिष्य के साथ और हम लोगों को इस प्रश्न का पहेली, जो ये पहेली हमारे दिमाग में है कि ईश्वर एक है कि अनेक है, दिखता कैसे है और रहता कहाँ है, करता क्या है, ये सारे प्रश्न एक दिन में समझा दीजिए। तो अपने एक बड़े गरीब किसान के पास गुरुजी जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम एक दिन गुरु बन जाओ। तो कह रहे हैं, तुम करना कुछ मत। जब राजा कोई प्रश्न पूछे तो कहें, ये तो बड़ा सामान्य क्वेश्चन है, ये तो छोटा सा प्रश्न है, मेरा चेला ही बता देगा। इतना ही करना है तुमको, तुम गुरु बन जाओ। अब ये गुरु जी शिष्य के रूप में बन के सामान्य कपड़ा पहन करके और गुरु के कपड़े पहना दिया शिष्य को और लेकर चले गए राजा के दरबार में। बैठ गए जी, होने लगा प्रश्न। राजा ने कहा, जी पहला प्रश्न मेरा है कि ईश्वर एक है कि अनेक है? तो गुरु जी ने फट से, जो चेला बना हुआ था गुरु, उसने कहा, ये इसका क्या है राजा, ये तो हमारा शिष्य बता देगा इसका उत्तर। राजा बड़ा परेशान, कह रहा कैसे ये बता देगा शिष्य? तो उसने, शिष्य ने कहा कि राजन ऐसा करिए कि कुछ एक थाल मंगाइए और उसमें कुछ मोती के दाने रख दीजिए। अब वो मोती के दाने रख करके थाल आ गया। शिष्य ने उनसे कहा कि महाराज इनको गिनिए, आप काउंट करिए। तो राजा ने एक दाना उठाया, कहा एक, किनारे रख दिया। फिर जब दूसरा उठाया तो कहा दो। तो शिष्य रोक पड़ा, कह रहा आप दो बोल रहे हो, आपके हाथ में कितना है? कह रहे एक। तो कह रहा एक बोलिए, फिर दो क्यों बोल रहे? फिर उसने उठा के उस मोती को उधर रखा। फिर अगला मोती उठाया तो कहे तीन। कहे तीन कहाँ है, आपके हाथ में कितना है? कह रहे एक। तो कहे एक है ना। उसने सारी मोतियां उठाई और एक ही बोला। सो कह रहा है कि अब आपके समझ में आया ईश्वर एक है कि अनेक। तमाम मोतियां होने के बावजूद भी आप जब उठाते थे तो एक ही होती थी। तो उसके समझ में आ गया कि गुरुजी ये बड़ा आसान था, मैं समझ गया कि ईश्वर एक है। कह रहे महाराज वो रहता कहाँ है, दिखता कहीं क्यों नहीं हमको? तो उसने कहा थोड़ा दूध ले आइए। तो वो दूध लेकर आ गया राजा। दूध लाया गया, रखा गया। कह रहे महाराज दूध ले लीजिए, गर्म करवा दें, कैसे पीजिएगा, चीनी डाल दें इसमें, थोड़ा शक्कर होकर? तो उसने कहा नहीं। तो उसने राजा से पूछा कि इस दूध में तुम्हें क्या दिखता है? कह रहा दूध दिखता है। कह रहा इस दूध में से घी कहाँ से आता है? कह रहा इसी दूध से आता है। तो कह घी कहाँ है? कह रहा इसी दूध में है। कह रहा घी तुमको दिख रहा है? तो राजा ने कहा नहीं, घी तो हमको नहीं दिख रहा है। तो क्या है कि नहीं है? कह रहा नहीं, इस दूध में तो घी है। तो राजा को तुरंत समझ में आया कि कह रहे हैं कि भगवान ऐसे ही घट घट व्यापी है पर हमें दिखते नहीं हैं। तो कहें घी कैसे प्राप्त होता है? कहें एक विधि है, प्रामाणिक विधि है, दूध को दही बनाना, उसको फिर बिलोना, बिलोने से मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करना, घी बनता है। तो यह एक प्रक्रिया है। तो उसने कहा कि भाई भगवान को देखने के लिए भी एक प्रक्रिया है। अपनी चक्षु को, अपनी नेत्रों को इतना बलवान बना लो, भगवान तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे। उसके लिए प्रक्रिया है, तपस्या है, वो सब कर लो। तो राजा के समझ में तो आ गया कि भाई ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, रहता क्या है, कहाँ है? तो कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है, इसमें कोई संशय नहीं। अब इसने सोचा, राजा ने कहा भाई अच्छा करता क्या है? तो कह रहे हैं भाई एक काम राजन, सारे प्रश्न का तुम्हारे उत्तर कौन दे रहा है? तो कह रहे हैं कि महाराज आप। तो कहें गुरु कौन? कहे गुरु आप। तो राजा से शिष्य कहता है कि ये क्या अच्छा भाई कि मैं गुरु होकर के इधर नीचे बैठा हूं और तुम शिष्य होकर के सिंहासन पर बैठे हो। तो राजा को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं गुरु जी। वो सिंहासन से उतरा और जाके गुरु के
समीप बैठ गया और गुरुजी जाके सिंहासन पर बैठ गए। तो राजन से पूछा, अपना प्रश्न पूछो। तो राजन ने प्रश्न पूछा कि महाराज, ईश्वर करता क्या है? तो कह रहे, देखो यही करता है, राजा को रंक और रंग को राजा बनाता है। देख लिया तुमने उसका खेल? अभी तुम राजा थे, अभी मैं राजा हूं। अभी मैं रंक था, अभी तुम रंक हो। सो ये ईश्वर की व्यापकता है। ईश्वर की लीलाओं के लिए मैं जो यही कहा कि ईश्वर सदैव सरलता में मिलते हैं। तो जब तक आपके हृदय में सरलता व्याप्त नहीं होगी, जब तक आप ईश्वर को उसकी भक्ति से नहीं पकड़ने का प्रयास करोगे, ईश्वर मिलेगा नहीं। तो इसलिए अति आवश्यक है, सबसे पहला चीज है कि अपने आप को विनम्र बना लें, अपने हृदय को निर्मल कर लें। अब विनम्रता की तो बड़ी सरल सी तरीका है ना, कि दूसरों के प्रति आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगे कि मैं दूसरे का जब भी करूंगा कुछ भला करूंगा, उसको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यही सब कर्म अहंकार छोड़ करके, ईर्ष्या छोड़ करके धीरे धीरे जब जीवन यापन करने लगेंगे, तो ये हृदय आपका एक दिन पवित्र हो जाएगा। सो आज हम लोग चलिए इसी पवित्र हृदय के साथ बाबा की एक वंदना करते हुए, क्योंकि इस अध्याय में बाबा के विभूति उदी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस उदी की महानता के बारे में वर्णन करने से पहले, जिसकी उदी से इतने रोगों का निराकरण हुआ, जिसकी उदी से ऐसे बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ, वो ईश्वर कैसा है। तो इसलिए ये दो जो कथाएं आपको सुनाई कहानियों के रूप में, उसी के मूल में अब इसी को समराइज दोनों कहानियों को कर रहा हूं श्री सच्चिदानंद साईनाथ की एक प्रार्थना से। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तस्मत्स्याभिलक्षम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ब्रह्मानंदम, भगवान आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का एक स्वरूप परम आनंद भी है। तो जिस क्षण आप आनंदमय होते हो, आप ब्रह्ममय होते हो। परम सुखदम, अपने भक्तों को हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाले सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान के मूर्ति, साक्षात ज्ञान राज बैठे हैं। हम लोग आरती में करते हैं ना, ज्ञान राजा के रूप में भगवान की आरती, आरती ज्ञान राजा। सो द्वंद्वातीत मतलब हृदय में कोई द्वंद होता ही नहीं है, किसी दो भावों का टकराव नहीं होता है। हमारे हृदय में जो मनुष्य हैं, अपने भावों के ही टकराव होते हैं, द्वंद होते हैं। अपने हृदय में ही हम कभी कभी सोचते हैं कि यह काम करना उचित होगा, फिर कभी सोचते हैं यह काम करना अनुचित होगा। इस तरह से जो हृदय में द्वंद होता है, इसकी सहायता करनी है नहीं करनी है, भगवत भजन करनी है नहीं करनी है, यह द्वंद्वात्मक व्यवहार जो हमारा होता है, जो हमारे हृदय में द्वंद चलता है, भगवान उससे परे हैं। द्वंद्वातीतम, द्वंद से रहित है, द्वंद से ऊपर उठे हुए भगवान हैं। गगन सदृश्यम, कितना गगन के समान विशालता लिए हुए भगवान श्री साईनाथ महाराज। फिर कहते हैं भावातीतम नित्यम, नित्यम एकम नित्यम विमलम अचलम। भगवान को कहते हैं कि एक हो आप, विमल हो, शुद्ध हो, विमल। तस्मस्याभिलक्षम सर्वधी साक्षीभूतम। भगवान आप सबके हृदय में रहने वाले हो, सबके हृदय में वास करते हो। भावातीतम, त्रिगुण रहितम, भावों से रहित, तीनों गुणों से रहित। रजतम सत्व, तीनों गुण, ये तीनों गुण कहाँ होते हैं? माया में होते हैं। भगवान इन गुणों से रहित हैं। त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, श्री सच्चिदानंद साईनाथ को मैं
प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले इस अध्याय में बाबा को प्रणाम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि बाबा की कृपा दृष्टि यदि हम भक्तों के ऊपर पड़ जाए तो हमारे सारे पाप समूह, एक पाप नहीं, पूरे पापों के समूह, जो हमने जितनी गलतियां की हैं वो सारे जल कर नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हम बाबा की एक विशेषता है। और एक अच्छी चीज है कि जब आप सच्चिदानंद साईनाथ की शरणागति ले लोगे, जब सच्चिदानंद साईनाथ के साथ चलना प्रारंभ कर दोगे, तो आपके आचरण की दोष वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब ये आचरण बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्व दिया गया है कि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन आचरण गया तो सर्वस्व गया। तो आचरण मनुष्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब आचरण की जो कमियां हैं, इसीलिए बहुत सी कंपनियां, गवर्नमेंट सब कंडक्ट रूल बनाती हैं कि उनको मालूम है कि लोग तरह तरह के व्यवहार करेंगे, अपने आचरण में तरह तरह की चीज़ें ले आएंगे, तो इसलिए कहते हैं भाई आप अपने आचरण अपने पास रखो, इस कंपनी के लिए ये कंडक्ट रूल होंगे और ये कंडक्ट आपको फॉलो करना है। तो ऐसे कंडक्ट, ऐसे व्यवहार आपको रखना, ऐसे आचरण करना है। तो सदा सदाचरण करना, क्योंकि जो गलत आचरण आपके हृदय से हो रहा है आपके द्वारा, उन आचरण को सच्चिदानंद साईनाथ के पास आने से जो उसकी जो कमियां थी, जो दोष थे, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप अच्छे आचरणवान व्यक्ति बन जाएंगे, इसमें भी संशय नहीं है। अब सच्चिदानंद साईनाथ की एक और विशेषता थी, वो कभी भी यह मेरा वह तुम्हारा नहीं करते। यह मेरा वह तुम्हारा ये कौन करता है? यह करती है माया। क्योंकि तभी तो कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्यो जीव निकाया। यानी माया की से वशीभूत होकर मनुष्य को सदैव मेरा और तुम्हारा, इसमें विभेद दिखाई पड़ता है। लेकिन ईश्वर सच्चिदानंद साईनाथ के पास ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं और मेरा का भाव हो। कभी मैं और मेरे वाला भाव तो सच्चिदानंद साईनाथ के हृदय में कभी आया ही नहीं। उनके लिए तो संपूर्ण सृष्टि ही एक समान थी। सब लोग, सारे भक्त उनके हृदय में प्यारे थे और सबको एक समान ही बाबा एक दृष्टि से देखते थे, सबको प्यार करते थे। यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी विशेषता कि उनकी कृपा की ऋणी हम लोग, क्या इस ऋण को किसी जन्म तक हम उतार पाएंगे क्या? यह संभव ही नहीं है। जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने हमें दिया है, जो उनका ऋण हमारे ऊपर है, यह हमें तो नहीं लगता कि इसको हम इस मनुष्य जन्म में कभी भी उतार पाएंगे, इससे उऋण हो पाएंगे। अब हम सब लोगों ने देखा है कि सच्चिदानंद साईनाथ शिरडी में दो काम होता था। एक तो बाबा जो दक्षिणा उक्षिणा लेते थे, अभी इस पे हम और थोड़ी पर चर्चा करेंगे, लेकिन दक्षिणा से बाबा के आपने शिरडी में जाके देखा होगा कि एक अखंड धुनी जलती है। धुनी माई जिसको हम लोग कहते हैं, द्वारिका माई में अखंड धुनी जलती है। बाबा कुछ लकड़ियां खरीदते थे और धुनी को अखंड जलाए रखते थे। आप उस धुनी से बाबा कई चीजें करते थे, लेकिन उस धुनी की जो राख होती है, जो लकड़ी जलने के बाद राख बनती है, वही विभूति कहलाती है, वही भस्म कहलाती है। अब कभी आपने सोचा कि इस धुनी को जलने से बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं? यह धुनी हर समय जलती है, यह ब्रह्मांड हर समय ऐसे जैसे कि आग के गोले की तरह जल रहा हो और ब्रह्मांड ही भस्म बनने वाला हो। जो जलेगा वो जलकर राख जरूर बनेगा। सो हमको नित्य प्रतिदिन इस चीज का आभास कराते थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कि यह तुम्हारा जीवन नासवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी लकड़ी की तरह एक दिन जल कर राख बन जाएगा। जिस जीवन पे, जिस शरीर पे तुम्हें इतना गुरूर या घमंड है, निश्चय ही एक दिन यही गति होने वाली है, यानी हमारा विनाश होने वाला है। यानी इस सृष्टि में एक शिक्षा सच्चिदानंद साईनाथ देना चाहते थे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी सिर्फ ब्रह्म के अलावा इस संसार में सब कुछ नाशवान है, सब मिथ्या है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि हमारी शरीर भी तो
पंचभूतों से ही मिलकर बनी हुई। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये सब जितनी भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, एक दिन सब जलने वाले हैं। सो बाबा यही शिक्षा इस धुनी माई से, जो बाबा की अखंड धुनी जलती थी, उससे यह देना चाहते थे कि मनुष्य को हर समय यह याद रहे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम नासवान हैं और हम नाश होंगे। पैदा हम अकेले ही हुए हैं और जाएंगे भी अकेले। ये जितनी भी ये इल्यूजन वाली चीज़ें, जो मायावी चीज़ें, ये सृष्टि मिली है हमें, ये अंत समय में हमारे साथ कोई नहीं आने वाला। अंत समय जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे सद्कर्म, तो कर्म ही जाते हैं। सो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है और विनाश होने के बाद तुम्हारे साथ जो मिलने वाला है वो तुम्हारे कर्म, तो कर्म जब मिलते हैं तो उसके अच्छे कर्म क्यों ना लेकर जाएं? क्यों हम इस सृष्टि में आने के बाद बुरे कर्म करें? क्यों ना हम अच्छे कर्म करके अपनी सदकर्मों की, क्या कहते हैं कि तादाद बढ़ा लें, उसका एक बड़ा गट्ठर बना लें, अच्छे कर्म करके चले। सो ये उदी तो भगवान की जो साईनाथ महाराज बनाते थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाबा इस उदी का प्रयोग लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से मदद करती थी। यदि किसी व्यक्ति को कुछ व्याधि है, कोई रोग है, तो भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव इसी उदी का उपयोग करते थे और उसी उदी के उपयोग से वो ठीक होता था। ये भगवान की कृपा। सो कोई मानसिक रूप से भी विक्षिप्त अगर आता था या कोई गलत काम में लगा है, तो भी बाबा इसी उदी का प्रयोग करके उसे सही रास्ते पर ले आते थे। यानी इस उदी में वो सब गुण थे जो मनुष्य को, जो भी सच्चिदानंद साईनाथ के शरण में आया और बाबा की उदी के साथ बाबा ने उसके मस्तक पे उदी लगाया, इसका मतलब ये होता है कि बाबा सदैव आपको चाहते हैं कि आप सत्य और असत्य में विभेद रखें, क्योंकि सत्य तो सिर्फ पर ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सारा संसार नाशवान है। तो इसलिए सभी भक्तों से यही बाबा सीख देते थे, सत्य और असत्य में जो विभेद है वह समझ में आए, वो आपको विवेक जागृत हो, आपका बुद्धि जागृत हो कि आप सत्य और असत्य में विभेद कर सके, सत्य को धारण करें और असत्य का त्याग करें, क्योंकि जीवन नश्वर है। जो जब हम कभी, होता है ना कि जब कभी बैठते हैं ऐसे सत्संग में, तो लगता है यार भगवान ही सब कुछ है, सच में भगवान ही सब करते हैं। लेकिन सत्संग खत्म होते ही यह भाव भी चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब शमशान घाट पे हम जाते हैं, किसी की शरीर को चिता में जलते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो, यह जीवन भी नश्वर है, मेरा भी परिणति एक दिन यही होने वाला है। आदमी थोड़ा परेशान होकर सोचता है कि मैं क्यों गलत काम करूं, मैं आज से अच्छा कर्म करने में जाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा, क्योंकि परिणति तो यही है। लेकिन जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकलता है, फिर से ये माया उसे वशीभूत करके फिर से वो आदमी गलत सही दोनों काम करने पे लग जाता है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज क्या करते थे शिरडी में, जब भी भक्त जाता था तो उससे दक्षिणा मांगते थे और उदी देते थे। ये दो कर्म आप अगर इनको ठीक से समझ सकें तो जीवन का सार यही है। बाबा दक्षिणा इसलिए मांगते थे ताकि आपके हृदय में त्याग की भावना आए। आप दान, अपनी जिस चीज पे, जिसको ममत्व कहते हैं, कि आप मोह से ग्रसित हो, जो अपनी संपत्ति कहते हो कि मैंने इतने धन अर्जित किए लेकिन बाबा ने मांग लिए, वो देना पड़ रहा है, तो जो आपका मोह है आपकी सांसारिक चीजों से, वो मोह को दूर करना, त्याग की परिभाषा भगवान सिखाते थे आपको, त्याग समझाते थे। तो त्याग करना जीवन में, दान देना जीवन में,
यह सच्चिदानंद साईनाथ दक्षिणा मांग कर देते सीख देते थे। और दूसरी चीज, जब बाबा उदी लगाते थे तो उससे बाबा वैराग्य सिखाते थे। वैराग्य क्यों? क्योंकि जीवन तो नश्वर है, जीवन एक दिन खत्म होने वाला है, यह शरीर भी जलने वाली है। सो इसलिए इस सांसारिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो, यह बड़ी चीज सीख सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव किया करते थे। इन दोनों चीजों से अब बात यदि हम लोग इसकी करते हैं कि कौन से ऐसे कर्म करें इस बाबा के पास जाने के बाद, और किन कर्मों का त्याग करें। त्याग करने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी को त्याग दिया आपने, संपत्ति को त्याग दिया। अरे आपको तो अपने कर्मों का ही त्याग करना है कि जो गलत कर्म आप कर रहे हैं, कुछ कर्म अनुकरणीय हैं, करने योग्य हैं, और कुछ कर्म करने लायक नहीं है, जिनको समाज प्रतिबंधित करता है, शास्त्र प्रतिबंधित करता है। जैसे दूसरे को पीड़ा देना, ऐसा कर्म क्यों करेंगे? चोरी करना, ऐसा कर्म क्यों करेंगे? जो प्रतिबंधित कर्म है उनका त्याग करना, उनको छोड़ना है। और यह छोड़ने के लिए आप कैसे करोगे? काम्या नाम कर्मवाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्याग में प्राहुस त्यागम विचक्षणा। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक। वो कहते हैं कि देखो, भौतिक इच्छा से जो भी कर्म उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनको छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी भौतिकता के द्योतक हैं और तुम्हें गलत रास्ते पर ले ही जाएंगे। मोह से ले जाएंगे, लालच से ले जाएंगे, ईर्ष्या से ले जाएंगे। इन्हीं से जो भौतिक कर्म तुम्हारे हृदय में जो कामना उपजती है और उस कामना के वशीभूत होकर तुम कर्म करते हो, सो वो गलत होते हैं। इन कर्मों को छोड़ दो। और यदि इन भौतिक कर्मों को आप छोड़ने में सफल हो गए तो आप सन्यासी हो गए। इसी को तो सन्यास कहते हैं। भौतिक कर्मों का त्याग ही सन्यास है। तो आप सन्यासी कहलाने योग्य बन जाओगे यदि आपने अपने भौतिक कर्मों का त्याग कर दिया। और जितने कर्म हैं, सिर्फ भगवत भजन छोड़कर के कर्म सारे के सारे छोड़ सकते हो इस सांसारिक सृष्टि में रहने के लिए। सांसारिक दृष्टि की कोण से है। फिर भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न ताज्यम कार्यमेव तत्। कह रहे यज्ञ हमारे 16 संस्कार हैं। कह रहे यज्ञ, दान, तप, इन कर्मों को कभी मत छोड़ना। अपने संस्कार के अनुसार अपने यज्ञ की पूर्ति करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उचित हो उसे दान दो, और तपस्या करो। तपस्या का मतलब यहाँ पे है कि अच्छे आचरण के साथ ईश्वर को भक्ति भावना से उनका सेवा करना। सो ऐसी तपस्या भी करो। तो कह रहे ये चीजें ये छोड़ने की नहीं है। त्याज्य कौन सी हैं? जो भौतिकता से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे कर्म को छोड़ने से, और फिर कहते हैं कि देखो, संभव है कि तुम कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तुम, लेकिन इस आशा से मत करना कि मैं कर्म कर रहा हूं अच्छा तो भगवान मुझे फल भी देगा अच्छा। ये फल की इच्छा मत रखना। फल की बिना इच्छा से कर्म करना वो अधिकार है ईश्वर का, उनको निर्णय लेने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। हो सके उतना अच्छे से अच्छा कर्म करना। यही चीज भगवान श्री कृष्ण गीता में भी सबको समझाते हैं। और बाबा इन्हीं चीजों को कि सांसारिकता से लोभ मोह छोड़ो, क्योंकि संसार नश्वर है, तुम्हारी शरीर भी नश्वर है। इसलिए तुम बुरी चीजों को छोड़कर, असत्य चीजों को छोड़कर, अनित्य चीजों को छोड़कर सत्य और नित्य वस्तु यानी ब्रह्म की ओर अग्रसरित हो। अब बाबा की जो उदी की लीला है, एक दो कथाएं मैं लेता हूं। इस अध्याय की बाकी कथाएं अगली बार सीधा शुरू कर देंगे अगले गुरुवार को, जितना 8 बजे तक, साढ़े 8 तक जो भी कथाएं आ पाएंगी। इसमें 4-5 कथाएं हैं। एक कथा, पहली उदी की महिमा की कथा अब प्रारंभ करते हैं।
मुझे याद है ये कथा जब भी करते थे, कहता था मैं इस कथा के बारे में, और जानी साहब वहाँ होते थे, तो उनको सब लोग देखना प्रारंभ करते थे, क्योंकि कि ये कथा का नाम, जो जिसके ऊपर कथा, इस लीला में जिसका नाम वर्णित है, वह है श्री नारायण मोतीराम जानी। तो जब भी जानी शब्द आता था तो लोग बाग जानी साहब की तरफ देखना शुरू कर देते थे, क्योंकि जानी साहब अबाध रूप से हर कथा में उपस्थित रहते थे, जो भी मंदिर में हम लोगों का होता था कथा प्रवचन। सो अब ये जानी साहब जो नारायण मोतीराम जानी है, नासिक के रहने वाले थे, और ये बाबा के बड़े परम भक्त थे। और ये रामचंद्र मोदक जी थे, एक बाबा के भक्त थे, उनके अधीन काम करते थे, उनके साथ काम करते थे। एक बार अपनी माता जी के साथ वो शिरडी आए और बाबा के दर्शन करके, और जब बाबा के चरण स्पर्श करके उठने लगे, तब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जानी साहब के माता जी से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़ करके स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए, यानी अपना धंधा कुछ शुरू करना चाहिए। बाबा की बात जानी ने भी सुना, माता जी ने भी सुना, लेकिन थोड़े दिनों तक ये बात ऐसे ही आती जाती रही। लेकिन जब सच्चिदानंद साईनाथ के मुख से कोई चीज निकल गया, उनका आशीर्वाद, तो वो तो फलीभूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सत्य निकला बाबा के वचन कि थोड़े दिनों के बाद जानी साहब अपनी नौकरी छोड़ करके अपना एक उपहार गृह, छोटा सा आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया। बड़े अच्छे से चलने लगा। अब एक दिन की बात है कि एक दिन इनके मित्र को बिच्छू ने डंक मार लिया। अब डंक मारने के बाद बिच्छू की असह्य पीड़ा जब होने लगी, तो शिष्य उनका जो मित्र था लगा उल्टी पलटी मारने, इधर उधर बड़ी चिल्लाने लगे बड़े तेजी से। सो अब जानी जी को चूंकि बाबा के साथ भक्ति थी, तो उनको ये पता था कि उदी रामबाण की तरह काम करती है। अब उदी मिले कहाँ? उन्होंने घर में उदी ढूंढी कि उदी होती तो लगा देता तो शायद ठीक हो जाता। लेकिन देखिए, जिसको सच्चिदानंद साईनाथ पर अटूट विश्वास है, जिसकी संपूर्ण श्रद्धा है, जो अपने आप को अपने कर्मों के बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर रखा है, ऐसा भक्त जब जिस भी रूप में ईश्वर को आराधना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान उसकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। तो जानी जी को भी जब उदी नहीं मिली, तो जानी जी परेशान होकर क्या की, उन्होंने क्या किया कि एक अगरबत्ती जलाई और बाबा के सामने रख दी। अब अगरबत्ती जलाकर बाबा से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, मुझे उदी तो नहीं मिली, और मैं जानता हूं कि उदी राख ही होती है, लेकिन जो आपके यहाँ जलती है आपकी कृपा से जलती है, जो आप जिस उदी में आपका कृपा मिला हुआ है। सो इस में जो अगरबत्ती से जो राख बन रही थी, उन्होंने वो थोड़ी सी राख भस्म उठाई चुटकी में, और जहां बिच्छू काटा था, बाबा की उदी को ध्यान करते हुए कि मैं बाबा की उदी लगा रहा हूं, उन्होंने अपने मित्र के जहां बिच्छू डंक मारा वहां लग के लकड़ दिया, और देखते देखते उनके दर्द कम होने लगे और धीरे 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 समूल नाश हो गए। तो ये उदी की महिमा है। ये उदी की महिमा के साथ जुड़ा है आपका श्रद्धा और विश्वास। ये ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई चीज की जाती है, तो निश्चय ही फलीभूत होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। उदी की महिमा में एक दूसरी घटना, हम दूसरी कथा, दूसरी लीला का अवलोकन करते हैं। एक भक्त बांद्रा में था। वहाँ उसको जब पता चला कि उसकी लड़की जो कहीं बाहर पढ़ लिख रही थी, उसको दूसरे स्थान पे है और उसको प्लेग हो गया। और उन जमाने में जब प्लेग होता था तो लोग ये मानते थे कि अंत समय आ गया, क्योंकि प्लेग एक महामारी के रूप में होता था और बड़ा ही मतलब जीवन जाने के पूरी संभावनाएं होती थी। तो प्लेग होने पे उसका एक सबसे बड़ा लक्षण दिखाई पड़ता था, गिल्टियां निकल आती थी। तो गिल्टी जब निकल आई तब उनके पास अब तो क्या समझ में आया, फिर उन्होंने सोचा कि अरे उदी होती तो मैं उसको लगवा देता, कि कैसे उदी लग जाती, बेटा उदी लगा लेती तो शायद ठीक हो जाता। अब उसके पास उदी की बच्ची के पास कैसे भेजा जाए, तो पहले उदी मंगाया जाए। तो उन्होंने नाना साहब चांदोरकर जी के पास खबर भेजा कि नाना साहब चांदोरकर जी, बच्ची के लिए उदी चाहिए हमें, ऐसी ऐसी पूरी सूचना भेजने की कोशिश की। अब देखिए कैसा होता है
ईश्वर पे विश्वास। नाना साहब चांदोरकर उस समय थाने के पास, वो कहीं और दौरे पे जा रहे थे, थाने स्टेशन के पास थे। उनकी भी पत्नी भी उनके साथ थी, कल्याण जा रहे थे। सो अभी क्या हुआ कि अब जब नाना साहब को ये खबर दिया गया कि ऐसा ऐसा है, तो नाना साहब ने भी अपने पॉकेट में इधर उधर देखा, दुर्भाग्यवश उनके पास भी उदी नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि जो बाबा का भक्त होता है, जिसको परम विश्वास है बाबा पे, तो नाना साहब चांदोरकर ने क्या किया कि सड़क से थोड़ी सी धूल उठाई और बाबा का स्मरण करके कि महाराज मेरे पास उदी नहीं है, इस धूल के स्वरूप, उदी के स्वरूप में यह धूल ही जो भी मैं मिट्टी हाथ में लिया हूं, आपके कृपा के लिए मैं लगा रहा हूं। अब चूंकि लड़की कहीं और गांव में रहती थी, उसको वो लगाया भी नहीं जा सकता था, तो उन्होंने वह धूल उठाकर अपनी पत्नी के मस्तक पे लगा दिया उदी की तरह से। और परिणाम इसका यह हुआ कि जिस समय नाना साहब ने अपनी पत्नी को यह धूल वाली उदी लगाई थी, ठीक उसी समय से उस बेटी के ज्वर में कमी हो गया, गिल्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सो ऐसा सच्चिदानंद साईनाथ की लीला है और इस उदी की ऐसी महानता है। एक और इसमें लीला बड़ी सी है जो जामनेर वाली है, वो लंबी है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं लेता हूँ, कल हम लेंगे। लेकिन नारायण राव जी की एक छोटी कथा है, मैं उसको आपको सुना देता हूँ कि एक भक्त नारायण राव जी थे। बाबा के दर्शन के लिए उनको कई बार अवसर प्राप्त हुए, यूं कहा जाए कि 3 बार सौभाग्य हुई। जिन लोगों को यह आभास था या जो अभी भी इस चीज को मानते थे कि सच्चिदानंद साईनाथ जब उपस्थित थे तब उनकी कृपा शक्ति थी और आज नहीं है, उनके लिए यह कथा खास तौर से है कि वो उनके हृदय में विश्वास कर लें कि ईश्वर रहे ना रहे, बाबा शरीर में है नहीं है, लेकिन बाबा की जो गुरु शक्ति है आज भी शिरडी में कार्यरत है। आज भी शिरडी से, आज भी बाबा उसी भाव से अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जिस भाव से भक्त तब बुलाते थे और आज बुलाते हैं। जब कभी भी भाव से लेकर के सच्चिदानंद साईनाथ की जब सेवा आप करेंगे, तभी तो बाबा ने कहा था, जरी हे शरीर गेली मी टाकून तरी मी धावेन भक्ता साठी। ये तो भगवान ने खुद के वचन दिए हैं। सो नारायण राव 1918 में जब बाबा की महासमाधि हो गई, वो उसके 3-4 साल बाद शिरडी जाना चाहते थे, लेकिन जाना ना हो सका। और एक बार बाबा के समाधि लेने, महासमाधि लेने के 1 साल के अंदर ही उनको बीमारी आ गई, काफ़ी बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। किसी भी उपचार से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई दवाई काम नहीं कर रहा था। सो एक दवाई उनको सूझी कि क्यों न सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ध्यान किया जाए। तो 8 पहर भगवान श्री साईनाथ का नाम लेना स्मरण कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, क्योंकि उनको पता था कि अगर अंत काल में भगवान श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम लेते हुए मैं शरीर छोड़ता हूं तो मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। इसलिए वो 8 पहर सोते जागते श्री सच्चिदानंद साईनाथ, साई नाम, साई राम, साई राम, साई राम का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। जब कोई भक्त भाव विह्वल हो करके अपने प्रभु को बुलाता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, तो भगवान भी उसको एहसास कराते हैं कि बच्चा, मैं तुम्हारी भक्ति से परिचित हूं, तुम्हें समझ रहा हूं, तुम्हें सुन रहा हूं। तो हुआ ऐसा ही कि भगवान उनके श्री साईनाथ महाराज उनके स्वप्न में आते हैं और वो देख रहे हैं स्वप्न में कि स्वप्न में आते समय वो देख रहे हैं कि बाबा एक गुफा से निकल करके बाहर आ रहे हैं और बाहर आ करके बाबा उनसे कह रहे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, कल से तुमको आराम हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और 1 सप्ताह में तुम चलने फिरने लगोगे। सो हुआ ठीक ऐसा ही, जैसे जैसे बाबा बोले कि कल से तुम्हें आराम हो जाएगा, तो उनको कल से आराम होने लगा और धीरे 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 बाबा की कृपा से वो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो अब आप सोचिए कि सच्चिदानंद साईनाथ शिरडी में तो नहीं थे उस समय, सशरीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी गुरु शक्ति थी जो आज तब भी भक्तों की से के उपकार करती थी, भक्तों की रक्षा करती थी, उनका कल्याण करती थी। और वही गुरु शक्ति आज भी
भक्तों का कल्याण कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस जो भी भक्त एक बार अनन्य भाव से भगवान के श्री शरण में जाता है, सो निश्चय ही ईश्वर उसे सहायता पहुंचाते हैं। और बाबा तो कहते हैं वो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं। बाबा सदैव, कभी भी आप विपत्ति में बुला करके देख लेना, जैसे भी आपकी मदद की जा सकती है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव उस प्रकार से आपके समक्ष आते हैं। और यह गुरु की कृपा शक्ति है, और यह विशेषता भी है सदगुरुओं की, कि अपने भक्तों के आर्तनाद पे, यानी जब दुख में कोई भक्त अब असहाय, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में बचा, जब असहाय होकर के पुकारता है भगवान को, तो भगवान निश्चय जानिए सशरीर तुरंत ही किसी न किसी रूप में उस भक्त की मदद करते हैं। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। इस अध्याय की बाकी कथाएं और कुछ और रोचक प्रसंग जैसा सच्चिदानंद साईनाथ के कृपा से मस्तिष्क में आएंगे, संज्ञान में आएंगे, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। तो जय श्री साईं, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं। तो पिछली बार हम लोगों ने अध्याय 33 यानी 33 चैप्टर को लिया था, और उसमें से ये चैप्टर अधूरा छूट गया था क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों की परिचर्चा 33वें अध्याय की पूरी नहीं हो पाई थी। ये अध्याय बेसिकली 33 और 34 दोनों उदी के महत्व पे, उदी के महिमा पे आधारित हैं। उदी का उपयोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने जीवन काल में किस तरह से करते थे, किस किस उपाय ये तो ये माना जाता था कि उदी एक ऐसी चीज है, ऐसी निधि है कि जिससे किसी भी चीज का, किसी भी तरह की परेशानी का निवारण किया जा सकता था। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने जीवन काल में ये करते ही रहते थे। उन्होंने सब किया भी है ऐसा। इसलिए उदी की अपनी एक विशेष महिमा है। उदी को अगर हम ध्यान से देखें, इसके बारे में सोचें, तो ये हमें दो चीज़ों का ज्ञान कराती है। एक इसके आध्यात्मिक पहलू हैं, और इसके दूसरे जो सांसारिक पहलू हैं, भौतिक पहलू हैं। आध्यात्मिक पहलू पे तो अगर हम इस पे दृष्टि डालें, सो सबसे पहली जो इस उदी से हमको बाबा बताना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, कि एक चीज की संसार नश्वर है, यह आभास आपको होता रहे। जिस क्षण आपके जीवन में जब यह एहसास हो बना रहेगा, आप यह जानते रहोगे कि नश्वर संसार है, हम सब नश्वर हैं, जैसे ये लकड़ी जलकर राख बनी है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति का यही, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव, हर चेतन अचेतन, सबकी यही दशा होनी है। एक दिन सबका विनाश होना सुनिश्चित है। एक दिन सब लोग इसी तरह से राख बनने वाले हैं, यह सुनिश्चित है, इसमें संशय नहीं। तो जब ये मालूम होगा आपको, बार बार आभास आपके हृदय में आएगा कि हम नश्वर हैं, शरीर नश्वर है, सो प्रयास रहेगा अपने जीवन में कि अपने गंतव्य को प्राप्त करना। ये नश्वर शरीर है, इसके लिए नहीं, हमें अपने गंतव्य के बारे में सोचना है। तो हम सदगुरुओं द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना प्रारंभ करते हैं। हम उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, ताकि जीवन के गंतव्य को प्राप्त कर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस जीवन की आवाजाही से, इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्ति दिला सकें। यह एक अवसर है इस जीवन का, और इसी चीज की बार बार उदी हमको याद दिलाती रहती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो यह शरीर विनष्ट होना है। यह भी एक दिन सांसारिक भोग आदि के बाद, हम जीवन में सांसारिक भोग के लिए ही परेशान रहते हैं, और इसके बाद यह शरीर विनष्ट होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिससे हमको यह ज्ञान पड़ता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सृष्टि में, इस सचराचर में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सत्य है, और वह है परब्रह्म। इसके अलावा इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है, वह
नासवान है, नश्वर है और एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा। तो जब हमको ये सब चीजें पता है तो क्यों नहीं हम कुछ अच्छे कर्म कर लें कि इहलोक परलोक, इहलोक में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अपना परलोक सुधार लेते हैं, यानी हम ईश्वर के समीप पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें इस जीवन मरण से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा हमें प्रयास करने का यह उदी ज्ञात दिलाती रहती है, हमें बार बार बताती रहती है। आप अगर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को देखें इसी परिप्रेक्ष्य में, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने शिरडी में क्या करते थे? बाबा हर व्यक्ति से, जिससे वो चाहते थे, जिसको, जैसे बाबा कहते थे कि मैं सबसे दक्षिणा नहीं लेता हूं, जिसको द्वारिका माई या जिसको फकीर इंगित करता है, मां का ऋण जिसके ऊपर होता है, हम उसी से दक्षिणा मांगते हैं। तो बाबा इस दक्षिणा से जो लेते थे दक्षिणा, और दक्षिणा के बाद जो उदी है, उदी उदी उस हम कहा तो ये जाता है किसी दक्षिणा से जो बाबा शाम को सब कुछ बांट देते थे, जो पैसे थोड़े बचते थे उससे लकड़ी खरीद करके जलाते थे। सो उदी द्वारा, दक्षिणा से तो बाबा आपके अंदर त्याग की भाव जगाते थे। आपको कुछ मांगते थे तो देने में जो आपको कष्ट होता है, किसी को भी देने में, इसीलिए जब सामाजिक सेवा में कुछ पैसे देने होते हैं तो मनुष्य को कई बार तकलीफ होती है। क्योंकि एक गांव की कहानी है, एक गांव में एक साधु था, वो फेरी काटता था। पहले के ज़माने में जिनका गांव से संबंध होगा उनको शायद ये चीज़ पता हो कि जोगी गांव के चारों तरफ फेरा काटता है और 15-20 दिन, महीने के बाद गांव से जो मिला हुआ भिक्षा है उसको ले करके फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं, वहां फेरा काटते हैं और सुबह शाम भजन गाते हुए गांव की परिक्रमा करते हैं, हर दरवाजे पर घूमते रहते हैं। तो वो जोगी ऐसा था, वो भक्त साधु ऐसा था कि जब गांव में घूमता था तो वो बोलता था, देगा वही मरेगा, नहीं देगा वो अमर रहेगा। गांव वालों को बड़ी समस्या हुई, सोचने लगे कि आखिर ऐसे जोगी को, ऐसे साधु को हम लोग क्यों दें दक्षिणा, हम क्यों भिक्षा दें, क्योंकि देगा वही मरेगा, देने के बाद अगर कुछ जो उचित नहीं है वो हो गया तो इस संशय से किसी ने कोई भिक्षा उसको देना नहीं चाहा। और भिक्षा जब मिला नहीं तो एक दिन गांव के सारे लोग मिल करके मीटिंग किए कि गांव में साधु है और हम लोग कोई दक्षिणा भिक्षा नहीं दे रहे हैं, सो चल के उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। तो साधु के पास जब गए तो साधु ने उस लोगों से कहा, गांव वालों से, कि देखिए जब मनुष्य कुछ देने की इच्छा करता है तो कई बार मरता है। मरता इसलिए है कि वो पहले सोचता है 1 किलो दूं, आधा किलो दूं, आधा किलो दूं, 500 ग्राम दाल दूं, चावल दूं, क्या। सो वो मूल्यांकन करता है कितना देना चाहिए। तो कह रहे हैं जब आदमी हृदय से, जब कहते हैं ना, खुले मन से जो दान नहीं देता, दान तो एक ऐसी चीज है कि हम लोग दान को क्या समझते हैं कि हम अपनी वस्तु दे रहे हैं। इस सृष्टि में तो जो कुछ भी है वह सब ईश्वरमय है, सब ईश्वर की दी हुई है, लेकिन माया के बसीभूत होकर हम लोग उस पर अपना अपनत्व जता लेते हैं। एक राजा तो ऐसा था कि जब दान देता था तो अपना सर नीचे कर लेता था। तो तुलसीदास ने उसको लिखा कि महाराज ऐसी कौन सी विधा है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि दान देते समय अपने सर को नीचे कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उसने, दानी ने कहा तुलसीदास जी को कि मैं तो इसलिए सर नीचा कर रहा हूं कि देनहार कोई देन और है, देवत है दिन रैन। तो जब उसका दिया हुआ है, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचो नैन। कह रहा दिया उसने है, मैं उसी की संपत्ति बांट रहा हूं, क्योंकि उपनिषद भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत ही ईश्वर से आच्छादित है। तो कह रहा जब उसका सब कुछ है, ईश्वरमय है, तो देने वाला तो कोई और है, और लोग मुझ पे भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मुझे शर्म आती है और मैं अपना सर नीचे कर लेता हूं। सो ये बाबा दक्षिणा से लोगों में त्याग की भावना उत्पन्न करते थे, और उदी से सत्य और असत्य में विवेक, क्योंकि सत्य और असत्य का विवेक किस लिए,
विवेक इसलिए कि सबको मालूम है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम जगत के समान ही नाश हैं, नश्वर हैं, मिथ्या हैं। तो ये दो सिद्धांत बाबा सिखाते थे। दक्षिणा से उनको त्याग की भावना और उदी से सत्य और असत्य की ये भावना बाबा सिखाते थे। और ये संसारिक गति है ना, संसार में रह करके हम लोग संसारिक गतिविधियों में उलझते हैं, तो इस शिक्षा को बाबा को कि इस शिक्षा को भूल जाते हैं। तो पिछले सब गुरुवार को हम लोगों ने परिचर्चा किए थे कि बिच्छू का डंक मारने पे ये मोतीराम जानी जी की कथा को डिस्कस किए थे, और प्लेग वाली एक गांठ की कथा डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक बाबा की ऐसी ही लीला देखते हैं जो इस अध्याय में वर्णित है। ये नाना साहब चांदोरकर जी की बेटी के ऊपर है। नाना साहब चांदोरकर जी की बेटी को जब प्रसव पीड़ा हुई थी, देखिए उन दिनों में काफ़ी चिकित्सा पद्धति इतनी डेवलप नहीं थी, तो प्रसव एक माना जाता था कि एक तरह का ये पुनर्जन्म हो जाता था। प्रसव में महिलाओं को इतना पीड़ा होता था। तो नाना साहब चांदोरकर, आप सभी लोग नाना साहब चांदोरकर के बारे में जानते ही होंगे कि नाना साहब चांदोरकर बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे। तो मैं इस कथा को उनकी बेटी की इस प्रसव पीड़ा से पहले, जैसा हम लोगों ने पहले से ये निश्चय करके चले हैं कि जब कभी किसी भक्त की परिचर्चा, उसकी लीलाओं के बारे, उसकी कहानी के बारे में, बाबा के साथ लीलाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, तो थोड़ा प्रकाश उस भक्त के जीवनी पर भी डालते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग सचरित्र को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसी प्रयास में नाना साहब चांदोरकर की तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसको मैं बड़ा संक्षेप में आप लोगों को बताता हूँ। फिर इनकी बिटिया का जो प्रसव पीड़ा था, बाबा ने कैसे दूर किया, हम उस पे चलेंगे। तो नाना साहब चांदोरकर यहीं कल्याण के रहने वाले थे। इनके माता पिता एक बड़े ही धार्मिक विचार के लोग थे। घर में पूजा अर्चना हर समय चला करती थी। और इनके पिताजी को एक, जैसे काका साहब दीक्षित की आदत थी कि उनके घर में चूल्हा हर समय जला रहता था, रसोइयाँ बनता रहता था, जो भी आता था उनको बिना खिलाए काका साहब दीक्षित के दरबार से कोई जाता नहीं था, उनके घर से कोई जा नहीं पाता था। तो वैसे ही इनके माता पिता भी अपने घर में आगंतुक को भोजन जरूर कराने का प्रयास करते थे, अगर वो खाने के लिए तैयार हो गया तो। इनके पिताजी एक सरकारी नौकर थे। जब रिटायर हो गए तो इन्होंने एक भवन बनाया, एक घर बनाया बढ़िया सा यहीं कल्याण में, उसका नाम इन्होंने चांदोरकर भवन रखा। अब जो बच्चा आगे चलकर महान बनने वाला है, वो बचपन से ही कुछ ऐसे उसमें लक्षण जागृत हो जाते हैं जो सबको दिखाई पड़ते हैं। सो नाना साहब चांदोरकर भी बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कारण इसी वजह से उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ग्रेजुएशन पास कर लिया, और ग्रेजुएशन पास करते ही इनको तुरंत सरकारी नौकरी भी मिल गई। और इनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर इनको, सरकार को इतना विश्वास हुआ कि सरकार ने इनको 7 साल के अंदर ही राजपत्रित अधिकारी यानी डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया। नाना साहब चांदोरकर की एक और विशेषता थी कि नाना साहब चांदोरकर भगवत गीता, संस्कृत के अच्छे जानकार थे। बागे की कथाओं में हम लोग देखेंगे कि नाना साहब की संस्कृत के ज्ञान को बाबा ने कैसे चैलेंज किया और कैसे इनको शून्य किया, इस अहंकार को तोड़ा कि नाना साहब चांदोरकर संस्कृत, उनको बार बार इस चीज का अहंकार भी, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं गीता को अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं शंकर भाष्य को अच्छे से पढ़ा हूँ, लोगों को समझाते भी थे। लेकिन एक बार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने उनकी जबान बंद हो गई थी जब बाबा संस्कृत के व्याकरण की बात करने लगे। खैर, बाबा सर्वसमर्थ थे, उनकी तो कोई बात कही नहीं जा सकती ऐसी कि बाबा को क्या पता नहीं था, बाबा क्या विषय नहीं जानते थे। तो नाना साहब चांदोरकर को मैं मोटी मोटा ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत के अच्छे जानकार में से उस समय एक थे। तो अब इनको ये भी पता था, जब संस्कृत की पुस्तक पढ़ते थे तो हमारे कुछ धर्मशास्त्र सब संस्कृत में ही लिखे थे, उनको पढ़ने के बाद नाना साहब चांदोरकर को लगता था कि उनके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है और वो गुरु को खोज रहे थे। लेकिन होता तो इसके बिल्कुल विपरीत है, गुरु ही अपने शिष्यों को ढूंढ डालता है और जहां कहीं भी होता है उसको पकड़ लाते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब कोपर गांव में नाना साहब चांदोरकर जी इनकी पोस्टिंग हुई थी, उस समय ये वहां पे राजस्व अधिकारी थे। सो इनको
बाबा ने बुलावा भेजा कि भाई कि तुम आ जाओ। अब इनको लगा एक फकीर शिरडी का सामान्य आदमी, उसके बुलाव पर एक भारत सरकार का एक राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, वो कहाँ जाएगा। सो लिहाजा उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाता हूं मिलने के लिए। शिरडी के ही अप्पा कुलकर्णी साहब ने बीड़ा लिया कि नहीं, मैं बुला के ले आता हूँ। हला उन्होंने भी दूसरे बार प्रयास किया उनको लाने का, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, करे मैं नहीं जाता। तीसरी बार उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन बाबा की लीला कुछ ऐसी थी ना कि बाबा तो कहते हैं कि शिरडी के तरफ जैसे चिड़िया के पाँव में रस्सी बांध लो ना, वैसे भक्त खींचे चले आते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हुई कि नाना साहब चांदोरकर को शिरडी आना पड़ा। और एक बार शिरडी आ गए, कोई भी बाबा के चरणों में आशीर्वाद लिया और उनका दर्शन हुआ, सो वो तो शिरडी का ही होके रह गया। ये इतिहास, ये पूरी साइंस चरित्र, बाबा की अन्य लीलाएं, अन्य पुस्तकें सब इससे भरी पड़ी है। कोई भी हो, चाहे काका साहब दीक्षित सरीखे वरिष्ठ ही क्यों न रहे हो, वो भी शिरडी जाने के बाद बाबा से मुंह भंग नहीं कर पाए और उन्हीं के हो करके सदा के लिए रह गए। सो जब ये बाबा के पास रहने लगे तो एक दो बाबा की लीलाएं जो इनके साथ घटित हुई हैं उसको वर्णन बड़े संक्षिप्त में करते आगे आएंगी, तो हम उसको कथाओं में तो लेंगे ही। तो एक बार की बात ऐसी है कि उस जमाने में प्लेग को महामारी के रूप में जाना जाता था, और प्लेग होने का मतलब मृत्यु ऑलमोस्ट आदमी मान के चलता था कि अब आदमी चला ही जाएगा। सो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेग के लिए कुछ वैक्सीन डेवलप किए थे और उसका ट्रायल चल रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा नाना साहब से कि भाई आप पहले टीका लगवा लें, सो पूरी जनता को विश्वास हो जाएगा कि ये टीका नुकसानदायक नहीं है। जैसे इस बार भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के काफ़ी हंगामा था, कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता था, और अल्टीमेटली हम यही देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही हम सब लोग बचे हैं। सो नाना साहब भी डर गए कि अब ये ट्रायल मेरे ऊपर। सो वो भाग कर बाबा के पास आए, बाबा ने उन्हें विश्वास दिलाया कुछ नहीं होगा, तुम जाकर के पहले वैक्सीन लगवा लो। और नाना साहब चांदोरकर जाकर के प्लेग का वैक्सीन लगवाते हैं बाबा के विश्वास के ऊपर, और नाना साहब को कुछ नहीं होता है। और इनको देख करके पूरी गांव, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लोगों, उनका प्रचार किया गया कि नाना साहब को लग गया है, इसलिए आप सब लोग भी लगवा लें। तो जिससे ये बाबा की लीला थी। बाबा से मिलने के बाद उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया, जो बाबा के वचन थे उसके आश्वासन के बाद इनके हृदय में ये भाव जगा कि बाबा तो है ना, बाबा तो बचाएंगे ना। यही भाव हमारे दिल में भी होनी चाहिए कि जब भी समस्या आती है, जीवन जिए आप आराम से, लेकिन इतना भरोसा रखना कि बाबा तो है ना, बाबा पीछे से हैं। स्वामी समर्थ पीछे सदैव, मुझे मराठी का नहीं आ रहा, मुम्मी तुझ्या पाठसी आहे, ये स्वामी समर्थ कहा करते थे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, डरते क्यों हो। तो ये संत हैं, ये सदगुरु लोग हैं, अपने भक्तों के पीछे सदैव खड़े रहते हैं। जब भी संकट का समय आता है वो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से इन्होंने लगवाया और प्लेग पे नियंत्रण पाया जा सका। एक बार की कथा ऐसा है कि ये हरिश्चंद्र पहाड़ी पर एक बहुत ऊंचाई पे देवी मंदिर थी। तो नाना साहब चांदोरकर को बड़ी इच्छा होती थी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, अपने मित्रों के साथ चल पड़े। अब ये रास्ते में गए, पहाड़ी बड़ी ऊंचाई पे थी, चढ़ना मुश्किल है। तो नाना साहब चांदोरकर अब थक के बैठ गए, एक छोटा सा पत्थर था उसी के ऊपर बैठ गए। नाना साहब मन में कह रहे हैं और जोर से बोल भी रहे हैं कि काश मेरे साईं होते तो आज मुझे प्यासा नहीं छोड़ते, मुझे पानी जरूर पिला लेते, लेकिन यहाँ साईं कहाँ मिले। ये नाना का विश्वास कि यहाँ साईं कहाँ, अरे मेरे साईं होते तो मुझे पानी दिला देते। इधर बाबा कह रहे हैं भक्तों से, द्वारिका माई में जो लोग भी उनके पास बैठे थे, अरे मेरा नाना प्यासा बैठा है, क्या उसको मुझे पानी नहीं देना चाहिए। तो सब कह रहे थे क्यों नहीं पिलाना चाहिए बाबा। तो इतने में देखा कि उधर से एक भील आ रहा था। अब नाना साहब उच्च कोटि के ब्राह्मण होने के बावजूद भी भील से पानी मांगे तो उनके दोस्तों को बड़ी हास्यास्पद सा लगा कि नाना भील से पानी मांग कर पियेंगे। लेकिन नाना ने कहा भैया थोड़ा पानी मिल जाता तो मैं प्यास बुझा लेता। तो उस भील ने एक ही सेंटेंस बोला, कह रहा आप जिस पत्थर पे बैठे हो उसी के नीचे पानी है। और इतना कह के भील अपना आगे रास्ता निकाल लिया। इनके दोस्तों ने मिलकर उस पत्थर को, चट्टान को हटाया, तो उस चट्टान के नीचे सच में अंजलि भर पानी था, जिसको पीकर नाना साहब ने अपनी प्यास बुझाई। तो सच्चिदानंद साईनाथ इतना मानिए कि जहां भी भक्त उन्हें प्रेम से पुकारेगा,
सच्चिदानंद साईनाथ दौड़े दौड़े आते हैं, लोगों के लिए दौड़ कर आए हैं तो आपके लिए भी आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, बस शुद्ध हृदय से उनको पुकार लीजिएगा। एक छोटा सा और कहानी बाबा की बता के आगे हम चलते हैं, क्योंकि नाना साहब चांदोरकर एक बार उनको इच्छा हुई कि वो गणपति मंदिर दर्शन करने जा रहे थे पद्मालय के घने जंगलों के बीच से। अब जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो धीरे धीरे देखते देखते, क्योंकि जहाँ वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था वहां से 10 मील दूर था गणेश मंदिर, श्री गणपति जी का मंदिर। तो ये देर हो गई, इनको 9 बजे पहुंचे वहां, तो अब 10 मील चलने में समय 2 घंटा 3 घंटा तो लगेगा ही। अब ये सोचे कि चलो अब तो ना रहने की जगह मिलेगी मंदिर में, और ना सोने की जगह मिलेगी, और ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, क्योंकि मंदिर हो जाएगी बंद। मंदिर नियम रूप से 10 बजे हो जाती है बंद। इधर सच्चिदानंद साईनाथ को लगा, अरे मेरे रहते मेरा भक्त, मेरा बच्चा भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, ऐसा कैसे संभव है। क्योंकि काका को, नाना साहब चांदोरकर को बीच बीच में ना चाय पीने की बड़ी आदत आती, वो बड़ा उनको याद आता, चाय नहीं मिल रहा है, थकान लग रही है। तो बाबा ने उस पुजारी को दृष्टांत दिया कि देख मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा नाना, उसको चाय बना के पिलाना। अब पुजारी को समझ में आया कि ये दृष्टांत में बाबा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो खैर जैसे भी हुआ, उसको दृढ़ विश्वास था, वो मानकर इनका वेट करता रहा, वेट करता रहा। जब 11 बजे रात को पहुंचे तो देखे मंदिर खुला, इतनी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा, पुजारी ने कहा कि मुझे तो साईं बाबा का दृष्टांत प्राप्त हुआ कि मेरा नाना आ रहा, नहीं तो हमारे पास तो कोई सूचना आपके आने की थी नहीं, इसलिए मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए बताया कि इससे देखिए ये कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं, और हर जगह उनके कष्ट में जब कभी भक्त पड़ता है तो जब सच्चिदानंद साईनाथ को पुकारता है तो साईं दौड़े दौड़े चले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये कहानी जो अभी मैं बताऊंगा, ये नाना साहब के पत्नी की, अरे बेटी की प्रसव का, वो करीब 1904-5 के बीच में घटित हुई थी। और उस समय नाना साहब चांदोरकर जामनेर में पोस्टेड थे, खानदेश जिले का एक तहसील था। तो उस समय वहाँ वो जामनेर में मामलतदार थे। और आपको पता है कि जामनेर करीब शिरडी से 100 मील की दूरी पर है, जलगांव से होकर के जाते हैं। बेटी को प्रसव, पीड़ा, बेटी चिल्लाए रोए, 3-4 दिन से बहुत कष्ट में थी। तो नाना साहब को अब कुछ नहीं सूझा, जब अपने लोकल सब डॉक्टरों से संपर्क किया और उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, तो नाना अब हारे को हरिनाम। तो उन्होंने कहा कि चलो सच्चिदानंद साईनाथ से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ध्यान किया और प्रार्थना की कि बाबा इस संकट से सिर्फ आप ही उबार सकते हैं, मेरे पास उदी भी नहीं है आपकी कि मैं बिटिया को पिला के इससे राहत पा जाता है। अब देखिए सच्चिदानंद साईनाथ 100 मील दूर बैठे जामनेर से, बेतार उनको मिल गया कि काका की बिटिया को प्रसव पीड़ा है और उसे उदी की आवश्यकता है। तो एक शिरडी में रामगीर बुआ थे, उनको बाबा यूजुअली बाबा बाबू गीर बुआ बुलाते थे, बापू गीर बुआ। सो वो खानदेश के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि उनको बाबा को पता चला कि ये तो गांव जा रहा है अपने। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम जा रहे हो खानदेश, अपने गांव जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक छोटा सा मेरा काम कर देना, ये उदी पकड़ो। और उन्होंने उस समय श्री माधवराव अडगर द्वारा रचित श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की आरती, जो करीब 2003 सारी 1903 में लिखी गई थी, वो आरती की एक प्रति दी। उस आरती की बड़ी विशेषता है, वो आरती शाम को हम लोग गाते हैं, आरती साईं बाबा सौख्य दाता रे जीवा। सो जब हम इस आरती पे कभी समय मिलेगा तो इसकी व्याख्या करेंगे, आगे के 1-2 चैप्टर थोड़े छोटे हैं। ये आरती बड़ी अच्छी है और पुण्य है। आप शाम को जब भी कभी हो खाली तो इस आरती को मन में गुनगुना लिया करें। ये बड़ी, मतलब यूँ कहते हैं कि बाबा की याद दिलाने वाली और बाबा की कृपा प्राप्त कराने वाली आरती है। इसको दासगणु ने भी कहा था कि यह आरती गाने वाले को सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। दासगणु जी के शब्द हैं। खैर, तो बाबा श्यामा को बुलाए, श्यामा को बुला करके कहे भाई इस आरती की एक प्रति बना लो। उस जमाने में जिराक्स मशीन तो थी नहीं, तो उसकी श्यामा ने एक प्रति की और एक एनवेलप में बंद उंद किया गया, आरती रखी गई। अब जब उनको दे रहे थे बापू गिर बुआ को, तो बापू गिर बुआ ने कहा कि बाबा एक समस्या है। तो बाबा ने कहा बोलो। कह रहे देखिए बाबा मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं
और ये 2 रुपए मुझे रेल से जाने के लिए सिर्फ जलगांव तक के किराए हो पाएंगे, क्योंकि उस समय जलगांव का किराया 1 रुपया 14 आने हुआ करते थे, और इनके पास 2 रुपए था, और 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो इनके पास मात्र 2 आने बचेगा, जो वहां से आगे जाने के लिए पर्याप्त नहीं होता जामनेर तक। तो बाबा से कह रहे हैं, बाबा हमारी समस्या ये है। बाबा ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब सारी समस्याएं, इसकी सारी व्यवस्थाएं सब कर दी जाएंगी, तुम चुपचाप खाली जाओ। तो बाबा में किसको भरोसा नहीं, हर व्यक्ति बाबा के ऊपर भरोसा रखता है। तो बाबू गिर बुआ भी बाबा पे भरोसा रख करके चल पड़े कि चलो ठीक है, देखेंगे, जब बाबा ने कहा है तो चलेंगे। तो ये रात को अब ये देखिए कि ये जामनेर जलगांव से करीब 30 मील का दूरी की यात्रा थी इनकी। तो अब वो 30 मील जाने के लिए तो समय लगता है और पैसे भी लगेंगे। उन्होंने आरती और ये दे करके बाबा ने विदा कर लिया और चले गए। इनकी ट्रेन लगभग 2:30 से 2:45 के आसपास जलगांव पहुंचती है। रात का समय, स्टेशन पे आप समझ सकते हैं, चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कोई कुछ दिखाई ना पड़े, जो यात्री उतरे सिर्फ वही दिखाई पड़े। तो बापू गिर के मन में आया कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो जैसे ही उनके मन में यह भाव हुआ, उससे सामने से देखते हैं कि एक अर्दली आकर के उनसे कहता है, भाई शिरडी से आए हुए बापू गिर कौन है? अब ये ध्यान रखिएगा कि उनका नाम तो एक्चुअली रामगीर था, लेकिन सिर्फ सच्चिदानंद साईनाथ ही उनको बापू गिर बुलाते थे। और ये अर्दली जो आया, इसने भी इनको बापू गिर कह के बुलाया कि बापू गिर बुआ कौन है जो शिरडी से आ रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल प्रसन्नता की, तो लहर छा गई इनके चेहरे पे, भाग्य दौड़े करके, मैं ही बापू गिर बुआ हूं, मैं ही शिरडी से आ रहा हूं। तो कह रहे हैं आपके लिए चांदोरकर साहब ने गाड़ी भेजी है, ये बग्गी, और चलिए हम आपको ले चलते हैं। बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा ने सब काम कर दिया है, व्यवस्था। तो अपना गए, बैठे गाड़ी में। जब बैठ गए उस बग्गी में, तो बग्गी में बैठने के बाद जो अर्दली था, उसको देख के ऐसा लगता था कि ये एक मुगल वंश से है। तो इनको थोड़ी सी अचेतात हुई बैठने में। तो इन्होंने कहा कि, उसने बेचारे ने कहा कि अच्छा कुछ खाने के लिए आप ले लीजिए, खा लीजिए, कुछ मैं ले आया हूं नाश्ता। तो इनको लगा कि अब इससे क्यों नाश्ता खाएं। कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो उसको कहना पड़ा, आप शर्म संकोच मत करिए, मैं भी एक क्षत्रिय वंश का, गढ़वाल का रहने वाला हूं, आप बेशक नाश्ता कर सकते हैं। तो ये इन्होंने फिर नाश्ता किया और गाड़ी चल पड़ी इनकी बग्गी। चलते चलते ये जामनेर पहुंच गए सूर्योदय से पहले तक। जब सूर्योदय होने होते 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 पहुंचे जामनेर, तो इनको सुबह की लघु शंका लगी रामगीर बुआ को। ये लघु शंका को गए, लघु शंका करके जब आते हैं, तो यह देखते हैं कि ना वहां गाड़ी है, मतलब ना वहां इक्का है, तांगा है, ना घोड़े हैं, ना तांगे वाला है। बड़ा परेशान हुए कि आखिर कहाँ गया। तो इनके मन में आया कि अच्छा अब तो जामनेर आ गए हैं, तो हो सकता है कि वो जल्दी से सूचना देने चला गया हो नाना साहब को कि वो आ गए हैं, तो बगल में ही हैं। तो ये सीधे सीधे वहाँ चले गए। फिर कुछ और तो जानते नहीं थे, कचहरी चले गए। कचहरी के कुछ लोगों ने इनको ले करके नाना साहब के नाना साहब को इनके घर पहुंचा दिया। अब जब नाना साहब के घर पहुंच गए, तो नाना साहब को पहुंच के इन्होंने अपना वो बाबा की आरती और उदी दे दिया, जिसकी उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। सोचे भी नहीं थे नाना साहब चांदोर की भी ऐसी घटना घटेगी। अपने साईं को याद करके रोने से लगे, मन में बिह्वल हो गए, आंसू बहने लगे, और फटाफट पत्नी को बुलाए, कह रहे हैं बाबा की कृपालु को, दयालु की यह लीला देखो, उन्होंने मुझे आरती भिजवाई, उदी भिजवा दी, ये जल्दी से मैना ताई को पिला दो पानी में घोल करके। तो लिहाजा वो उदी इमीडिएटली पानी में घोल के मैना ताई को पिलाया गया, और बाबा की उदी और उनकी कृपा का ऐसा असर हुआ कि थोड़े ही समय में वेदना समाप्त हुई और उनको प्रसव यानी डिलीवरी हो गई। बड़ा प्रसन्नता आया जब से डिलीवरी हो गई सहजता के साथ। तो सब लोग अपना सब लोग बधाइयाँ देने लगे। तो
रामगीर बुआ ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब हम भी बधाई देके निकलते हैं। जाके नाना साहब को बोले कि नाना साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जलगांव से यहाँ लाने के लिए आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी मेरी। आपने मुझे वो भेज दिया था तांगा, जलपान भी अच्छा करा दिया था, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चांदोरकर जी परेशान, कह रहे थे मैंने कौन सी तांगा भेजा, मैं कौन सा नाश्ता आपको भेजा, मैंने कुछ नहीं भेजा। चांदोरकर जी के हृदय में आ गई कि ये तो सच्चिदानंद साईनाथ की लीला है। और क्योंकि चांदोरकर साहब को तो यह सूचना भी नहीं थी कि कोई शिरडी से उदी लेकर आ रहा है। तो ऐसे हैं हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जी, ऐसी हैं इनकी लीलाएं। तो इस प्रकार से साईनाथ महाराज ने नाना साहब चांदोरकर की मदद की, अपने भक्त की मदद की। और ये मैना ताई जो बाबा की बड़ी अच्छी भक्तों में से एक थी, और भक्ति ऐसे आ गई थी उनको कि अपने पिताजी के साथ वो शिरडी जाया करती थी। जब भी चांदोरकर जी जाते थे तो कभी कभी अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन करने के बाद कौन उनके साथ उनके प्रेम में नहीं घुल मिल जाता था, ऐसा तो होना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैना ताई भी बाबा की अच्छी भक्त थी। तो मैना ताई बाद में बताई हैं लोगों को कि बाबा ने तो मेरे परिवार को हर समय सहारा दिया। हर उनके लेख बाद में छपे थे। और इसमें एक बीबी देव साहब ने नाना साहब चांदोरकर जी के पुत्र थे बाबू साहब चांदोरकर, इनसे बीबी देव साहब ने इंटरव्यू किया था। और इसके बारे में जो भी इंटरव्यू हुआ था साईं लीला मैगजीन में उन्होंने छापा था। और इसको बीबी नरसिंह स्वामी ने भी मैना ताई का इंटरव्यू लिया था। और मैना ताई के इंटरव्यू को उन्होंने अपने डिवोटीज एक्सपीरियंस वॉल्यूम 3 में भी प्रिंट किया है। तो जिसको डिटेल में पढ़ना हो वो इन पुस्तकों को रेफर कर सकते हैं। सो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीला थी। अब हम चलते हैं बाबा की, ये उदी का ही महात्मा है, उदी की ही महिमा है। यहाँ पे हम उदी की ही महिमा इस अध्याय में वर्णित है। और अगले अध्याय में भी उदी के ही बारे में वर्णन किया गया है, अध्याय 34 में। अब एक बाबा की दूसरी लीला देखते हैं। हम लोगों के मन में ऐसी विचारधारा होती है कि हम शिरडी नहीं गए तो हम बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक विचारधारा मन से निकाल दीजिए कि बाबा शिरडी में ही हैं। बाबा तो हर मनुष्य के दिल में बसे हैं, हृदय में निवास कर रहे हैं। जो भी भक्ति भाव से, शुद्ध हृदय से उनको आवाहित करता है, उनको पुकारता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव उसके पास होते हैं। इसमें संशय नहीं है। ये पहले भी होती थी, बाबा के जीवन काल में भी होती थी, और बाबा के जाने के बाद भी इस बात की अनुभूति है कि जब भी कोई भक्त सच्चिदानंद साईनाथ को शुद्ध हृदय से पुकारता है या उनके चित्र के सामने जाकर के विह्वल मन से बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनकी भजन करता है, उनके गुणगान करता है, उनका नाम ध्यान करता है, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तक उसकी वाणी अवश्य पहुंचती है। क्योंकि जब कभी भी हम आत्मीय रूप से सदगुरु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जो भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो भी हमारे भाव तरंग हैं, उसकी एक किरण सदगुरु तक अवश्य ही पहुंचती है। इसीलिए सदगुरु अपने भक्तों के साथ घटने वाली सब घटना के बारे में ज्ञान रखते हैं और उसी हिसाब से भक्त को मदद भी पहुंचाया करते हैं। तो छोटी सी कथा है बाबा के चित्र के बारे में, कि हम लोग जो मानते हैं कि बाबा चित्र में नहीं है, इस चीज़ को मैं आपको, बाबा ने क्या कहा था इस बारे में, उस बारे पे परिचर्चा करेंगे। एक थे अप्पा साहेब कुलकर्णी, जिनका नाम हमने पहले लिया, कि जो नाना साहब चांदोरकर को लाने का प्रयास किए। बात 1917 की है। इनका अप्पा साहब कुलकर्णी थाने इनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये क्या किए कि बाला साहेब भाटे ने बाबा का एक चित्र उनको दिया। वो घर में रख करके
उसकी पूजा पाठ उस चित्र की ऐसे करने लगे जैसे साक्षात सच्चिदानंद साईनाथ ही विराजित हों, जैसे वो शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को समझ करके साकार स्वरूप में बाबा के पास जाकर उनकी वंदना करते थे और अनुभूति प्राप्त करते थे। ठीक उसी प्रकार से वो भाटे जाप द्वारा दिया हुआ चित्र सामने रख करके उसी तरह से वंदना करते थे और रोज नैवेद्य लगाना, जैसे बाबा को शिरडी में नैवेद्य चढ़ाते थे, उस चित्र के सामने भी नैवेद्य लगाते थे और बाबा को बार बार चंदन फूल सब कुछ उस चित्र के सामने जो शिरडी में वो किया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि बाबा के चित्र को भाव से अगर देखो तो यह बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन यानी साक्षात दर्शन के बराबर है। अब ये कैसे सिद्ध हुआ इस चीज को, ये तो उनके मन की भाव थी। लेकिन 1917 में ही बाला बुआ नाम के एक महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे। तो बाला बुआ जब शिरडी आए 1917 में ही, तो सच्चिदानंद साईनाथ के चरणों में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहते, अच्छा, आपको तो मैं 4 साल से जानता हूं। अब बाला बुआ कहने लगे, ये तो मेरा शिरडी का पहला आगमन है और ये कह रहे हैं मुझे 4 साल से जानते हैं, ऐसा कैसे संभव है? लगे चिंतन करने, बाहर आके लोगों से कह रहे थे कि ये कहाँ और मिल सकते हैं मुझसे, मैं कैसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि बाबा अगर कह रहे हैं कि मैं आपको 4 साल पहले मिला था, 4 साल से जानता हूं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं न कहीं मिले जरूर होंगे। ये विश्वास था। तो इसी विश्वास को लेकर के उन्होंने लोगों से परिचर्चा करने लगे और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि अरे, मैं तो एक बार इनके चित्र को सिर्फ प्रणाम किया था, चित्र को ही प्रणाम किया था। हुआ यूं था कि बॉम्बे में अपने एक मित्र के घर गए थे, वहां साईनाथ महाराज का एक चित्र लगा हुआ था उनके हाल में। तो उसको देख करके इन्होंने सच्चिदानंद, जब बताया गया कि ये शिरडी के साईनाथ महाराज हैं, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया था। तो यह लीला इस बात को प्रूफ करती है, इस बात को सपोर्ट करती है कि सच्चिदानंद साईनाथ के चित्रों का दर्शन भी सच्चिदानंद साईनाथ के साक्षात दर्शन के समान है, यदि आपके हृदय में उच्च कोटि का भाव है तो। यदि आप शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चित्रों का भी दर्शन करते हैं, जहां कहीं भी एक फोटो लगी है उसका दर्शन करते हैं, तो आप यह जानो कि आप सच्चिदानंद साईनाथ का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अब अप्पा साहब की कथा पे आते हैं कि अप्पा साहब ने जो चित्र रखी थी, उसके बाद अप्पा साहब क्या हो गया, अप्पा साहब बाबा के बड़े अनन्य भक्तों में से एक थे। बाबा को बड़ा हृदय से चाहते थे, प्यार करते थे और बाबा के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करते थे। और बाबा की एक शिक्षा कि आगंतुक को भोजन अवश्य कराना चाहिए, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी सेवा करनी चाहिए जितनी। तो इनसे जो कुछ भी बन पड़ता था सदैव करते थे, इस विश्वास से नहीं। तो इनका जब थाने में ट्रांसफर, हम लोग ऊपर देखे जैसे थाने में जब ट्रांसफर हो गया, तो एक बार की बात है, ये भिवंडी जा रहे थे। तो भिवंडी के रास्ते में जाते हुए ये पता है कि उस जमाने में थाना, भिवंडी, ये सब डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते थे और जिस काम को लेकर जा रहे थे, एक आध हफ्ते लगने वाला था वहां पे उनको। तो उनको दोबारा जल्दी मतलब घर पे नहीं आना था, तो घर परिवार को संभाल करके, राशन पानी रख करके वो भिवंडी के यात्रा पे चल पड़े। अब इसी बीच में क्या होता है, सच्चिदानंद साईनाथ का लीला, एक फकीर इनके घर आता है। अब अप्पा साहब घर में है नहीं, मिसेज अप्पा हैं। तो श्रीमती कुलकर्णी ने देखा तो उनको लगा कि ये तो साईं बाबा की तरह, इनका तस्वीर ही साईं बाबा की तरह लग रहे हैं। तो कह रहे हैं लेकिन साईं बाबा तो शिरडी से बाहर जाते नहीं, तो यहां कहां आ सकते हैं। लेकिन मन में कुतूहल, परेशान, तो मन से जब वो परेशान हो रही हैं तो उन्होंने प्रश्न पूछ ही लिया। कह रहे हैं आप देखने में तो शिरडी के साईं बाबा की तरह लग रहे हैं, क्या आप सच में तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नहीं हो? तो बाबा कह रहे हैं नहीं 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 माँ, मैं तो सिर्फ साईनाथ महाराज का एक सेवक हूँ। उनकी आज्ञा से आप लोगों का कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ कि बाबा के भक्तों का हाल चाल लेते थे, जाएंगे तो बाबा को बता देंगे, साईनाथ महाराज को। तो बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह, बाबा हमारा शिरडी में रखते
रह करके भी हम भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, किसी को भेज करके हमारा कुशल क्षेम ले रहे हैं। तो बड़ी कृतज्ञता प्रकट की बाबा के सामने। तो फकीर कह रहा मैं तो चल रहा हूँ फकीर, लेकिन जाने से पहले मैं एक आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा ये दक्षिणा इसलिए मांग रहे हैं कि बाबा दक्षिणा मांगते थे, जाके बाबा को हमारी दक्षिणा पहुंचा देंगे। तो इन्होंने 1 रुपया निकाल करके दक्षिणा दे दिया। संत जो भी बाबा फकीर थे वो बड़े प्रसन्न हुए और 1 रुपये की दक्षिणा लेकर के उन्होंने उदी की एक पुड़िया इनको पकड़ा दी और कहा माँ इसको अपने घर में पूजा गृह में रख लेना। इतना कहकर वो चले गए। अब इधर क्या लीला हुआ, अप्पा साहब तो जा रहे थे दौरे पे, लेकिन अप्पा साहब का काम कुछ फंस गया, तो अप्पा साहब को वापस होना, दौरा कैंसिल हो गया। तो जब घर पहुंचते हैं तो शाम को उनकी पत्नी कहती है अरे एक फकीर आए थे, देखने में तो साईं बाबा की तरह ही लग रहे थे मुझे। मैंने पूछा भी कि आप साईं बाबा हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो साईं बाबा नहीं हूं, मैं उनका एक सेवक हूं। तो मैंने 1 रुपया दक्षिणा दी। तो कह रहे भगवान मैं होता तो 10 रुपए देता कम से कम। तो कह रहे थे अभी बहुत देर थोड़ी हुआ है उनको गए, घंटे भर तो हुआ, वो जाएंगे कहाँ, फकीर आदमी है घूमते होंगे, आप जाके 10 रुपया दे के आ जाओ, घूम लो। ये तुरंत उन्होंने कहा और बाबा को खोज करने के लिए चल पड़े। बिना खाए पिए चाय नाश्ता किए तुरंत बाबा के लिए निकल पड़े। अब 32वें अध्याय में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भूखे भजन हो इनको पाला, कि भूख की वजह से क्या हुआ था, 4 पथिक थे ना, बाबा भी थे उसमें, तो भूख से परेशान थे, 3 तो आगे बढ़ गए, बाबा रुक गए, भोजन किया, भोजन करने के बाद गुरु मिले, तो ब्रह्म ही अन्न है, इस भाव को समझते हुए उनके ये लीला समझ में आ गई, तो वो अपना आ गए। तो भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए, तो वो आए और अपने भोजन किया और अपने एक फ्रेंड को लिया, मित्र को लिया और चल पड़े ढूंढने के लिए बाबा को। चलो अब खाना खा के चलते हैं ढूंढने के लिए। जाते हैं रास्ते में तो थोड़े दूर जाए और अपना एक फकीर आते हुए दिखाई पड़ा। तो कह रहे हैं कि ये तो लग तो वही फकीर रहा है जैसी मेरी पत्नी ने बताई थी, हो सकता है वही फकीर है, तो चले गए। सो जैसे ही फकीर के पास पहुंचते हैं, नमस्ते करते हैं, तो फकीर ने दक्षिणा मांग ली। इन्होंने 1 रुपया दक्षिणा दे दिया। तो फकीर ने कहा नहीं मुझे और चाहिए, फिर हाथ बढ़ा दिया। तो अप्पा साहब ने फिर 2 रुपये की दक्षिणा दे दी, 2 रुपया और दे दिया। लेकिन फकीर यहीं शांत नहीं हुए, वो फिर हाथ बढ़ा दिए, मुझे और दक्षिणा चाहिए। तो उनके मित्र के पास 3 रुपये थे, तो मित्र ने इनको 3 रुपये दे दिया। फिर इन्होंने वो 3 रुपये भी बाबा को दे दिए, फकीर को दे दिया, कुल मिलाकर 6 रुपया दिया। घर आए तो पत्नी से लेकर के पैसे 3 रुपये और दे दिए, क्योंकि उन्होंने फकीर से कहा भाई और पैसे चाहिए तो अब घर चलना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है। तो कुल उन्होंने 9 रुपये दे दिए। 9 रुपये देने के बाद फकीर ने फिर हाथ बढ़ाया, तो कह रहे मेरे पास अब यही 10 की नोट है। तो बाबा ने उनके हाथ से 10 रुपये ले लिए, जो भी था 10 रुपये लिया और ले करके वो जो पहले उनसे 9 रुपये लिए थे उनको वापस कर दिया। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीला देखिए कि उनको चाहिए तो 1 ही रुपये था, लेकिन उन्होंने इनके मनोभाव को पढ़कर, चूंकि इनको 10 रुपये देने की इच्छा थी, इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनसे 10 रुपये की दक्षिणा तो ले ली, लेकिन अपने कर स्पर्श करके अपने आशीर्वाद स्वरूप सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको 9 रुपये वापस कर दिए थे, जैसे अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 रुपये दिए थे। अब ये 9 रुपये मिलने का मतलब हुआ बाबा ने उनको 9धा भक्ति प्रदान कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की 9धा भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। और इन भक्तियों में से कोई एक श्रवणम, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, जैसे अभी आप भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं, यदि मन से सुन रहे हैं तो यह भी भगवान की अच्छी भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, यश करना,
स्मरणम पाद सेवनम, भगवान विष्णु का स्मरण करना, नारायण का स्मरण करना, उनके नाम का स्मरण करना, नाम ध्यान करना, अपने गुरु का नाम ध्यान करना। पाद सेवनम, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, आश्रम में सेवा देना। अर्चनम बंदनम दास्यम, अर्चना करना, वंदना करना, ये दोनों पूजी हैं, पर अर्चना में पर्सनलाइज्ड होता है, वंदना में सामूहिक रूप से कर सकते हैं। सो इसके बाद दास्यम, दास भाव से भगवान की सेवा करना, सख्य भाव से भगवान की सेवा, भगवान से दोस्ती कर लो। मीरा ने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था, अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सखा मान लिया था, वैसे ही सामा ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना सखा मान लिया था। सो ये सखा भाव से भी भगवान की वंदना की जा सकती है। तो इसमें से जो भी भाव आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं, उन भाव से आप सच्चिदानंद साईनाथ या अपने इष्ट, अपने गुरु के साथ, अपने सदगुरु के साथ जुड़ जाएं। एक भक्ति भी 9 में से 9 की 9 करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई एक भक्ति पकड़ लीजिए, एक मार्ग चयन कर लीजिए और चल पड़िए उस रास्ते पे। आनंद ही आनंद, फिर भक्ति के स्वरूप को आनंद लीजिए। अब अप्पा साहब घर आते हैं, पुड़िया खोलते हैं, उनको देखा कि उसमें कुछ पत्ते और अच्छत हैं, क्योंकि बाबा जब जाने लगे 10 की नोट और एक पुड़िया और पकड़ा के चल दिए, तो उसमें पत्ते और अच्छत थे। और बाद में जब ये कभी शिरडी गए तो बाबा ने अपना एक केस भी अप्पा साहब कुलकर्णी को दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इसकी ताबीज़ बना ली, उदी की और बाल की, जो बाबा ने अपना एक बाल दिया था, हेयर दिया था एक। सो उस ताबीज को पहनने के बाद इनकी सफलता का कोई पारावार न रहा, दिनों दिन इनकी सफलताएं इनको, इनकी चरण चूमने लगी। तो इनको अपने सदगुरु पे विश्वास हो गया, इनकी सैलरी बढ़ गई, जो कभी इनको 40 रुपया महीने मिलता था, बाबा के चित्र प्राप्त होने से जब इनको ये सब बाबा के उपहार मिले, मतलब हम उपहार क्या, हम तो बाबा का आशीर्वाद समझते हैं, जब उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो इनकी तनख्वाह कई गुना बढ़ गया। सो इसलिए इस उदी की बड़ी ही महानता है। एंड मैं तो आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि सुबह नहाने के बाद उदी अपने मस्तक पे जरूर धारण करें। यह सच्चिदानंद साईनाथ का कृपा स्वरूप होगा आपके मस्तक पे, उनका वरदहस्त होगा आपके मस्तक पे। तो सच्चिदानंद साईनाथ का आशीर्वाद स्वरूप, कृपा स्वरूप उदी को स्नान करने के बाद प्रातःकाल अपने मस्तक पे जरूर धारण करें। आफत विपत के समय में उदी का उपयोग करें और उदी को जल में डालकर उसका पान करें, उसको पी लें। ये एक बाबा की कृपा है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ सच्चिदानंद साईनाथ का नाम लीजिए, नाम स्मरण कीजिए, निश्चय जानिए बाबा की कृपा अवश्य ही मिलती है, अवश्य ही मिलेगी, इसमें भी संशय नहीं है। क्योंकि मैं शास्त्रों में देखा और आज भी जीवन में देख रहा हूँ कि तमाम साईं भक्तों के जीवन में सच्चिदानंद साईनाथ किसी न किसी स्वरूप में उसको मदद अवश्य पहुंचा रहे हैं। और भक्त आप जब, लेकिन एक ही है कि बाबा के दिखाए रास्ते पे चलने का भी प्रयास करते रहिए साथ साथ। तो ये थोड़ी छोटी 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 चीज़ें कह के, जैसे जीवन में कुछ खाना है, घर में कुछ खाना है, बाहर कुछ खाना है, तो भगवान का नाम ले लीजिए, वो उनको अर्पण हो गया। भोग लगाने की कला आने की जरूरत नहीं है कि प्राणाय स्वाहा अपानाय, ये सब ठीक है, मंदिर में है, जहाँ है विधिवत पूजा हो रही है करिए, लेकिन जहाँ नहीं संभव, घर में खाना खाते समय सिर्फ बाबा का नाम ले लीजिए, वो बाबा को प्रसाद अर्पित हो गया, और उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। हाथ जोड़कर सच्चिदानंद साईनाथ के सामने बैठ के कहिए, महाराज भोजन खा रहा हूँ, ये भोजन मुझे मिला है आपकी कृपा से, पहले आप ग्रहण कर लें और ये प्रसाद मैं खाऊंगा। यही भाव अंदर आ गया, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, वो पूरा भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। घर में जो कुछ भी बनता है बाबा को हृदय से अर्पित वहीं कर लीजिए। बाबा खाते हैं, बाबा ग्रहण करते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने जीवन में एक साईं भक्त होने के नाते, आप एक गुरु भक्त होने के नाते अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीजों को धारण करके अपने जीवन को आप सुधार सकते हो, आनंदमय बना सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर 1917 की ही एक और घटना बताता हूँ आपको, इस अध्याय में वो भी घटना वर्णित है। तो 1917 में ये दहाड़ू जिला का एक, दहाड़ू जगह है, ठाणे जिला में ही आता है, हरिभाऊ कार्णिक वहां से शिरडी गए।
वो बाबा को की पूजा अर्चना की, द्वारिका माई में गए, बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा से तो रहने के बाद उन्होंने बाबा से वापस आने की आज्ञा मांगी। देखिए शिरडी में उस समय जो भी जाता तो अपनी मर्जी से था, आता था सच्चिदानंद साईनाथ की मर्जी से। तो बाबा आज्ञा आपको जाने की तब देते थे जब वो पूरा देख लेते थे कि अब यही ठीक है, इसको सकुशल ये अपने घर पहुंच जाएगा। वो इंश्योर करते थे कि आपका रास्ता कष्टमय ना हो, सुखमय हो। हम लोग भी एक बार शिरडी में, हम लोग भाऊ दामले साहब सब लोग बाबा के गुरुजी के साथ शिरडी गए थे। बाबा का पाद पूजन करने के बाद हम लोगों ने बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा हम बॉम्बे चले जाएं क्या। तो बाबा थोड़ी देर तक आज्ञा नहीं दिए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला गुरुजी ने कि अच्छा तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ। यही उनके वर्ड थे। और हम लोग चले। उसी दिन हम लोग देख रहे हैं कि बॉम्बे में एक दो जगह, कई जगह बम विस्फोट हो गए थे। रास्ते में भी परेशानी आई थी, लेकिन वो सब परेशानियों से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल वैसे हंसते खेलते अपनी गाड़ी, दामले साहब भी हमारे सारथी होते हैं, गाड़ी वही चलाते हैं, चलाते चले सब लोग घर चले आए। आने के बाद ये सब घटनाएं कि कितनी कितनी चीजें घटी हैं। तो ये सच्चिदानंद और गुरुओं की ये परिपाटी है, और गुरुओं की ऐसी कृपा है कि उनकी आज्ञा प्राप्त होने के बाद आपके रास्ते में आने वाले सभी संकट को वो खुद ही नियंत्रित कर लेते हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ अपनी पूर्ण श्रद्धा अपने सदगुरु के श्री चरणों में अर्पित करनी है, बस, और कुछ नहीं। तो ये कार्णिक साहब गए मंदिर द्वारिका माई में, जब निकलने के लिए कि अब घर जाऊंगा तो चलें बाबा से आज्ञा ले लें। वो गए, बड़ी भीड़ थी, दोपहर की आरती का समय था, सब आरती हुई थी। तो उस समय आप तो जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ दोपहर की आरती के बाद हर भक्त के मस्तक पे उदी अपने हाथ से लगाया करते थे। कितने प्यारे दिन रहे होंगे, वो सोचकर भी मन ऐसा लगता है कि काश उस पीरियड में हम भी शिरडी में रहे होते तो सच्चिदानंद साईनाथ का सानिध्य मिला होता। और ये सानिध्य ऐसा वैसा नहीं, जब बाबा अपने हाथों से हमारे मस्तक पे अपनी उदी लगाते। सो कार्णिक साहब को फिर बाबा ने कह दिया अच्छा जाओ। अब इनके जब सीढ़ियों से उतर रहे थे द्वारिका माई के, तो इनके मन में आया बाबा को मैं 1 रुपया दक्षिणा और दे देता। तो ये श्यामा को उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्यामा मैं रुक जाता हूं, मैं बाबा को 1 रुपया दक्षिणा और देना चाहता हूं। लेकिन इतने शोरगुल के बीच में श्यामा का ध्यान इनके ऊपर गया ही नहीं। ये अपनी बात श्यामा को कन्वे कर ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए। इसलिए इनको मजबूरन, चूंकि आज्ञा प्राप्त हो गई थी कि तुम चले जाओ, सो आज्ञा का पालन करते हुए वो चल पड़े। लेकिन मन में एक भाव तो छुपा था कि सच्चिदानंद को मुझे 1 रुपए और देने थे दक्षिणा के रूप में, पर मैं दे नहीं पाया। अब ये आए, नासिक तक आ गए। सो इनकी इच्छा हुई कि चलो कालाराम मंदिर में दर्शन करके चलते हैं। संतों का खेल देखिए। जब ये कालाराम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां एक नरसिंह महाराज संत हुआ करते थे, जो कालाराम मंदिर में ही वहां पे रहा करते थे। तो ये नरसिंह महाराज ये द्वार पे ही, जो मंदिर का था द्वार, वहीं बैठा करते थे। और वहां पर उन्होंने धुनी भी प्रज्वलित कर रखी थी। ये कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो भी भक्त श्रद्धा से उन्हें कुछ देता था, सच्चिदानंद साईनाथ की तरह ही वो भक्तों में ही शाम को जो लोग भी सामने पड़ते थे उनको बांट देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। और दिगंबर रहते थे, पूरे शरीर पे भस्म लगाए होते थे। सो अब जब ये दर्शन करने के लिए गए तो वहां देखते हैं कि ये कार्णिक साहब आए हैं, कार्णिक जी हैं। तो कार्णिक जी का भाग्य देखिए कि ये नरसिंह महाराज अपना आश्रम अपना स्थान छोड़ करके मेन गेट पे गए और हरि भाऊ के पास आए और उनसे हाथ पकड़कर कहने लगे, हरि भाऊ मेरा 1 रुपया दो ना। अब हरि भाऊ तो एकदम भाव विह्वल हो गए, कह रहे हाय सच्चिदानंद, मेरे हृदय में 1 रुपया देने की इच्छा व्याप्त थी और सच्चिदानंद तुम तो यहां से आकर के यहां ले लिए। मैं वहां देने का भरसक प्रयास किया, पर हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज,
आपकी ऐसी कृपा कि आप भक्तों की हर इच्छा पूरी कर लेते हो, और इस नरसिंह स्वामी के स्वरूप में तुम मुझसे दक्षिणा मांग लिए। कितना हृदय गदगद हुआ, और ऐसी लीलाओं से जो भाव उत्पन्न होता है वो बड़ा अडिग छाप हृदय में छोड़कर जाता है। तो ऐसे संतों के बारे में जो हम लोग बात कहते हैं ना, कि वो किसी न किसी रूप में एक से दूसरे से जुड़े होते हैं, सो ऐसे ही संतों की परिपाटी है। और ऐसे ही हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो हम भक्तों के बीच में बहुत सी चीज़ें कह कर गए हैं, बहुत सी चीज़ें। और इसी के साथ इस अध्याय की तो कथाएं खत्म होती हैं, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कुछ वचन हैं जो उन्होंने हमें दिया है, हमें हमारा विश्वास और दृढ़ करने के लिए उनके श्री चरणों में, उनकी लीलाओं में। तो बाबा ने कहा था, शिरडी से जांचे लागती लपाय टलती अपाय सर्व त्यांचे। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक दी हुई वचन है कि शिरडी से जांचे लागती लपाए। बाबा कहते हैं जो भी भक्त जैसे ही शिरडी आता है, मेरे दर्शन के लिए शिरडी आता है, टलती अपाय सर्व त्यांचे, उसके सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें ये शिरडी ही जाना है? जो समर्थ हैं उन्हें शिरडी अवश्य जाना चाहिए। जो असमर्थ हैं, जो शिरडी नहीं जा सकते हैं, अपने घर के अगल बगल की श्री साईं मंदिर में जाकर के दर्शन करें, और यही दर्शन उनको शिरडी दर्शन के तुल्य होगा। जो बिल्कुल असहाय हैं, उठ नहीं सकते, उनको है कि अपने हृदय में ही भगवान श्री साईं का दर्शन करें, उनको वही पुण्य मिलेगा, वही प्राप्ति फल की होगी, वही कृपा की प्राप्ति होगी जो शिरडी दर्शन से प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा, माझा समाधीची पायरी चढ़ेल, दुख हे हरेल सर्व त्यांची। कि मेरी समाधि पे की जो सीढ़ियां हैं, जैसे ही कोई चढ़ेगा, देखिए बाबा सदैव शिरडी में वास किए जीवन पर्यंत, भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए एक स्थान से कभी ज्यादा नीमगांव राहता के अलावा गए नहीं। समाधि के बारे में पूर्व जागृत थे। तो बाबा कहते हैं, माझी समाधि च पायरी चढ़े, जो मेरी समाधि के सीढ़ियों पे अपना पैर रखेगा, दुख हे हरेल सर्व त्यांची, मैं उसके सभी दुखों का नाश कर देता हूँ, उसके सारे दुख दूर कर देता हूँ। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ के वचन हैं, ये उन्होंने अपने जीवन काल में इन वचन को दिया है। तो इन वचनों को आज भी निभाते हैं। जब कभी भी आदमी डिस्ट्रेस में, दुख में भगवान श्री साईनाथ से याचना करता है, शिरडी जाता है और उनसे मांगता है, तो निश्चय ही उनके दुखों का निवारण होता है। ऐसे तमाम भक्तों के अनुभव भरे पड़े हैं। और बाबा ने उसी समय ये एक आश्वासन और दिया था, जरी है शरीर गेली में टाकून, तरी मी धामे न भक्तान साठी। यदि मैं यह शरीर छोड़कर भी चला गया, देखिए कितनी दयालुता है उनकी अपने भक्तों के ऊपर, कृपालु हैं भगवान। कहते हैं, जरी है शरीर गेली में टाकूना, तरी मी धामे न भक्तान साठी। कि ये शरीर छोड़कर अगर मैं चला भी गया, तब भी मैं अपने भक्तों के लिए दौड़ा दौड़ा आऊंगा, अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए दौड़ा दौड़ा आऊंगा। श्री सच्चिदानंद साईनाथ की ऐसी लीला है। तो ये लीलाएं, ये बाबा के वचन हमारे मन में क्या विश्वास पैदा करती हैं। और बाबा ने जो दो शब्द दिए थे, श्रद्धा और सबरू, जब तक विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सारी पूजा निरर्थक है। यदि श्रद्धा और विश्वास है तो मानसिक पूजा भी बहुत बड़ी है, वो संपूर्ण फल देने वाली है। राधर मैं मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा मानता हूँ, क्योंकि उस समय आप पूरे ध्यान चित्त से, एकाग्र मन से सच्चिदानंद साईनाथ या अपने गुरु या अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण करके उनकी पूजन अर्चन करते हो, तो यह ज्यादा फलदायी है। क्योंकि पूजन अर्चन में आपके ध्यान का महत्व है। आप पूजा तो हाथ से कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, ध्यान में आप कुछ और घर का काम कर रहे हो, तो ऐसी पूजा अर्चन
उतनी फलदायी नहीं है, उतना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़ना। और जुड़ना कैसे? मन से। सो इसी के साथ हम आज के इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि श्री सच्चिदानंद साईनाथ अपने सभी भक्तों पर कृपा करें, उनके दुखों का निवारण करें, नाश करें। जो भी भक्त बाबा के शरण में आता है, श्रद्धा पूर्वक शीश नवाता है, भगवान उस पर कृपा करें, उसको अपना आशीर्वाद दें। जय श्री साईं।